कुंज बिहारी लाल की सांवरिया सेठ सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सीताराम जी भगवान की हनुमंत लला की चंपई मैया की हरेश्वर महादेव भगवान की श्री चंपेश्वर महादेव भगवान की वल्लभाचार्य जी महाराज की राजलोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की बड़गेश्वरनाथ भगवान की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य बाद अपने अपने गुरुदेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, दयामयी, प्यारी प्यारी माताएं और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्माननीय जन, कथा पर रसपान रखने वाले रसिक जन, श्रोता समाज, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मनवाणी गोचर को शुद्ध करते हैं। सबसे पहले भगवान नाम उच्चारण, उसके पश्चात कथा में फिर आगे अग्रसर होंगे, हम पढ़ेंगे। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की राधा 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 मुझ
किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा मजरानी, मैंने तुमको पुकारा मजरानी, मैंने तुमको पुकारा मजरानी, मैंने तुमको पुकारा मजरानी। जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तेरी विनती यही है राधा रानी, बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी लगन श्री राधा नाम वाले, लागी लगन श्री राधा महारानी, लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लागी लगन श्री राधा महारानी। लगन लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। श्री राधे। के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं
चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, कहे चित्र विचित्र प्यारे स्वामी, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारे, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारे। वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना, है कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, है 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 कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी भक्त जो है दोनों हाथ उठा के कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। शाम से मिला दे, थोड़ा और जोर से कहिए, राधे राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग प्यारे भक्तजन? कल भगवान बाल कन्हैया लाल जो है गोवर्धन पर्वत को सुंदर अपने बाएं हाथ के उस छोटी उंगली के नखाग्र पर भगवान जो उठाए थे और गिरिराज जी महाराज की कथा को हम सबने रसपान किया। गोवर्धन भगवान जो है कितने कोष के हैं बोलो? कल बताया था ना मैंने कथा में, कितने कोष के हैं भगवान गिरिराज जी? 7 कोष। 7 कोष की परिक्रमा, 7 या 21 किलोमीटर। 7 कोष की परिक्रमा तुम भक्तन के सरताज, 7 या 21 किलोमीटर। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं 7 कोष की आज भी जब लोग वृंदावन जाते हैं ना तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वृंदावन जाओ और अगर जाने के बाद अगर हम गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं करते ना तो हमारा जाना अधूरा माना गया है। देखो वृंदावन जाओ तो वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा, रमन रेत में तुम लोटपोट नहीं हुए, यमुना जी में स्नान नहीं किए तो तुम्हारा वृंदावन जाना अधूरा माना गया है। ठीक है, इसलिए वृंदावन जब जाओ तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखो जी। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजा, आज एक और व्यक्ति का अहंकार जो है बढ़ चुका है। भगवान सबके अहंकार को तोड़ते हुए आए हैं और वो है कामदेव। ये कामदेव कौन है? जो सबके शरीर पे रहता है। काम समझ रहे हो ना? काम से अगर कोई जीत गया तो मान के चलो वही प्रभु के नजदीक आ गया, और जो काम को नहीं जीत पाया ना तो ये मान करके चलो कि जिंदगी में भगवान के करीब आ ही नहीं सकते। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह,
इन्हें ही तो त्यागना होता है प्यारे। काम क्रोध मद लोभ मोह, इनको ही हमें दूर करना है। और जो व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त कर लिया, समझो वो संत बन गया। समझ रहे ना? काम पर विजय किसने प्राप्त किया था? काम पर विजय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था। काम को जीत के बैठे हैं भगवान। समझ रहे ना प्यारे भक्तजन? कामदेव आया भगवान को फूलों के बाण मारने के लिए। बोले मैं आपको काम का बाण मारूंगा। बोले आप त्रेता युग में तो बोले मर्यादा का पालन कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्यारे भक्तजन, भगवान कहे अगर तुम्हें मुझे बाण मारना ही है ना, तो तुम चले आना शरद पूर्णिमा की रात्रि पर, और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम चले आना, उस समय मुझे बाण मार लेना। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि होती है। समझ रहे हैं ना? ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि। शरद पूर्णिमा में हम क्या करते हैं? खीर बनाते हैं और खीर को रात भर रखते हैं, है कि नहीं? लेकिन आजकल रात भर नहीं रखते लोग, जो है बिल्ली जूठा कर देगा करके निकाल देते हैं। शरद पूर्णिमा का जो खीर है वो रात्रि कालीन चंद्रमा के प्रकाश उन पर पड़ना चाहिए, और चंद्रमा का प्रकाश जब पड़े प्रातः काल स्नान करके उसे खाली पेट खाना चाहिए, तब उससे रोगों का नाश होता है। समझ रहे हैं ना? तब रोगों का नाश होता है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे। बोले हे राजा, आज भगवान जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि पर सुंदर भगवान ने वेणु का निनाद किया। रास की कथा हम सुन रहे हैं, बड़ी ध्यान से रसपान करिएगा। प्यारे भगवान जो है आज सुंदर यमुना किनारे बंसी बजाए हैं भगवान, बांसुरी का निनाद किए हैं। और ऐसी बांसुरी बजाए हैं भगवान, जो है ऐसी बांसुरी बजाए हैं मानो उस बांसुरी में भगवान सबको आवाज दे दे के बुला रहे हैं। इतना सुंदर बांसुरी। सारी गोपियां जो है बांसुरी की आवाज को सुने, तो बांसुरी की आवाज को सुन करके सब गोपियां दौड़ी चली आ रही हैं। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। समझ रहे हैं ना? राम जी जब वनवास काल के समय मां सीता की खोज करने के लिए जंगल जब भटक रहे थे ना, तो दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनि भगवान राम से कहने लगे, बोले प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा था कि जब मैं अगली बार आऊंगा तब तुम चले आना। तो उसी ऋषि की पत्नियां, सभी ऋषि मुनि सब ब्रज में गोपी बन के आए हैं। भगवान जब मत्स्य अवतार लिए थे ना, मछली हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि बोले तुम सब अगली बार चले आना। तो वही मत्स्य कन्या गोपी बन के आए। राजा बलि के यहाँ जब भगवान पधारे, भगवान के स्वरूप को देख करके वहां रहने वाली राक्षसों की बेटियां, कन्याएं, इनका मंत्र मुग्ध हो गया। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। कहे कि बोले हम प्रभु आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अगली बार चले आना। तो ये दैत्य कन्याएं भी गोपियां बन करके आई हुई है। ये गोपियां कोई भगवान के सामने विहार करने वाले हैं। ये गोपियां तो महान है प्यारे, महान है ये गोपियां। आज भगवान जब बांसुरी बजाए हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर, और जैसे ही भगवान बांसुरी बजाए हैं ना, तो एक गोपी गाय दूह रही थी। गाय दुहना छोड़ करके भाग चली गई। गाय दुहने के दूध के पात्र पटक दी और दौड़ के चली गई। एक गोपी जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, पलने में डाल दी और दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। काजल जैसे मुरली की तान सुनी कि एक आंख में काजल लगा, एक में लगा नहीं है, ऐसी दौड़ गई। हाँ बताइए,
एक सखी जो है, एक गोपी जो है पाउडर लगा रही थी चेहरे में, एक कपोल पे पाउडर लगा, इधर पाउडर लगा नहीं, बांसुरी की आवाज सुनी तो वो भी दौड़ गई। मानो आज भगवान जो है हमें हमारा नाम ले लेके हमको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं। एक गोपी तो अपने पति को खाना खिला रही थी, बांसुरी की आवाज गई कान में, वो खाना खिलाना छोड़ के दौड़ गई। पतिदेव मांग रहे हैं चावल चावल दो दूसरा परोसना, लेकिन वो भग गई। एक गोपी जो है बंसी की आवाज सुन करके दौड़ रही थी, उनके पति उनको जबरदस्ती पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उसका आत्मा भगवान के पास पहुंच गया, केवल शरीर वहां है। सब ब्रज की गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच गए प्यारे। और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे पहुंचे तो सबसे पहले भगवान जो है स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा व्रतस्या नाम कच्चित प्रतागमनम कारणम। आओ महाभागाओं आओ, तुम्हारा स्वागत है, आओ। आपके आगमन से मुझे बहुत प्रसन्नता मिली, आओ। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मुरली में हमारा नाम बुलाया है और हम नाम सुनते ही दौड़ चले आए। आज ऐसा लग रहा है कि मानो मुरली में एक एक व्यक्ति का नाम, हमारा नाम लेके पुकार रहे हैं हमारे कन्हैया। स्वागत करते करते मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद जो है मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा करके कहे, बोले रजनीसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रत्यात प्रथम ने स्थेयम स्त्रिया स्त्री भी सुमध्यमा। मध्य रात्रि के समय आप लोगों को अपने घर को छोड़ के नहीं आना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अर्धरात्रि में आप लोग अपने घर को छोड़ करके आ गए हो। रात्रि कालीन स्त्रियों को अपने घर पर रहना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए, और पति की सेवा करना छोड़ करके आप लोग जो है बोले हमारे पास चले आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे स्त्रियों को, नारियों को तो अपने घर पर रहना चाहिए। तुम लोग जाओ और जा करके अपने पति के पास जाओ, पतियों की सेवा करो, जाओ। बेचारी गोपियां कुछ जवाब नहीं दे पा रही हैं, शांत बैठी है नजर नीचे करके। कन्हैया ने कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। ओहो, अब समझ में आया, तुम लोग जंगल देखने आए हो ना, तो जंगल भी तुम देख लिए, अब जाओ, यहाँ मत रहो, तुम जंगल भी देख लिए। यमुना का किनारा देखना था तुम्हें शरद पूर्णिमा को। यमुना के किनारे ऐसा लग रहा है मानो मोतियां जो है बिखरी पड़ी है, मोतियां, ओस की बूंदे, सब तुम देख लिए, अब तुम वापस जाओ, मत रहो मेरे पास, अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां कहने लगी भगवान हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, पूछो। एक बात बताओ, एक सौभाग्यवती नारी है, एक स्त्री जो अपने पति की दिन रात सेवा करती है। उनका पति बाहर गया पैसा कमाने के लिए, अपनी एक फोटो देके गया, जब तक मैं ना आऊं मेरी फोटो की पूजा करते रहना तुम। और वो फोटो की पूजा करते रहे। एक दिन उसके पतिदेव वापस आए और वापस आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। अब एक बात बताओ, दरवाजा में साक्षात पति आके खड़े हैं तो उनको अंदर लेके आना चाहिए कि फोटो की पूजा करना चाहिए? भगवान कन्हैया ने कहा अगर साक्षात पति आ गए तो उनको अंदर लेके आओ, फोटो की पूजा करने से क्या मतलब। बस कन्हैया, आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर का जवाब आपने हमें दे दिया है, हमें उत्तर मिल गया। घर में जो पति है ना वो शरीर के पति है और आत्मा के पति आप हो। हमारे शरीर के पति तो घर में है, हम घर में छोड़ के आ गए उसे, लेकिन आत्मा के पति आप हो कन्हैया। और आज आप हमें ऐसे भेजो मत, अगर आप हमें ऐसे भेज दोगे तो हम मर जाएंगे, हम नहीं रह सकते आपके बिना। ये गोपियां महान है प्यारे, बहुत महान। ये गोपियां जो है भगवान से खूब प्रेम करते थे, खूब अथाह, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अथाह प्रेम, अथाह लगाव था इनके अंदर भगवान के प्रति। 100 अप्सराओं को जब मिलाओगे ना तब एक गोपी बनती है। इतनी महान है गोपियां जो अपने तन में मन में केवल कृष्ण को बैठा के रखे हैं, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कन्हैया 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 और कुछ नहीं। ये गोपियां जब स्नान करते थे तो कृष्ण 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 करके नहाते थे,
खाना जब बनाते थे तो कृष्ण 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 कह के खाना बनाते थे। श्रृंगार भी करते थे तो केवल भगवान का ही नाम लेते थे, कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण। कितनी महान है ये गोपियां, बताओ। प्रत्येक कार्य में कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। तुम अपने मन को भगवान के पास जब लेके आओगे ना, तो वो मन जो है बड़ा आनंदित हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तुम्हारा मन जो है बड़ा आनंदित हो जाएगा जब तुम अपने मन को भगवान के पास लेकर के जाओगे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि भगवान जो है इन गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। क्या करने लगे? भगवान जो है इन गोपियों के साथ में नृत्य करना प्रारंभ किए, नाचना प्रारंभ किए यमुना किनारे। दो दो गोपी बीच बीच माधव। इन गोपियों को अहंकार हो गया, गोपियों को अभिमान हो गया और राधा जी को मान हो गया है? समझ रहे हो ना? राधा रानी को मान और गोपियों को अभिमान। भगवान नाचने लगे तो ये गोपी त्रिभुवन के पति हमारे साथ नाच रहे हैं। हाँ? भगवान इन गोपियों को छोड़ करके इनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान वहां से गायब हो गए। भगवान वहां छोड़ करके चले गए राधा रानी को साथ लेकर के। राधा जी को साथ लेकर के वहां से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। राधा जी को लेके जाने लगे। राधा जी सोचने लगी मैं अगर भगवान के साथ जाऊंगी तो इन गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं मिल पाएगा, मुझे इन गोपियों के पास जाना होगा। राधा जी कही कन्हैया से कि बोली कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप मुझे अपने कंधे में उठा लो। भगवान कहे आओ बैठो मेरे कंधे में। अब भगवान राधा जी को अपने कंधे पर बैठा करके जैसे ही लेके जाने लगी, मार्ग में बेला लता आई और मार्ग में जब लता और बेला आई ना, तो उस लता और बेला को पकड़ने के लिए कहा भगवान ने इसे पकड़ो। और जैसे ही लताओं को जब पकड़ती है राधा रानी जो है, और लताओं को जब पकड़ती है भगवान वहां से गायब हो गए और राधा रानी वहां लटकती रह गई, क्योंकि राधा जी को मान हो गया था। अब ये गोपियां भगवान को ढूंढते 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 आगे बढ़ रहे हैं। ये गोपियां जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगे प्यारे। और भगवान को ढूंढते ढूंढते इनकी आंखों में आंसू कि आज हमारे प्रियतम हमें छोड़ के चले गए, हमारे प्रियतम कहाँ चले गए, हमारे स्वामी आज कहाँ चले गए। ढूंढने लगे भगवान को। ढूंढते ढूंढते बरगद के पेड़ के जाके पूछा उनसे, बरगद से, ए बरगद क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा? तुम्हें तो दुनिया जो है विष्णु के रूप में पूछती है। बरगद चुप है, मौन है। पीपल से जाके पूछा, ए पीपल क्या तुमने देखा हमारे कन्हैया को? पीपल से कहा कि बोले तुम्हें तो दुनिया नारायण के स्वरूप में पूजती है, अरे तुम तो बताओ हमारे कन्हैया कहाँ गए? वो भी चुप है। तुलसी से आकर के पूछा, ए वृंदा तुलसी तुम तो बताओ कि हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं? तुम तो उनके चरणों की प्रेयसी हो ना, हाँ? तुम्हारे बिना तो वो अधूरे हैं, तुम तो कहो कि हमारे कन्हैया कहाँ गए। तुलसी भी मौन है। पृथ्वी मैया से पूछा, ए पृथ्वी तुम बताओ हमारे कन्हैया कहाँ गए, तुमने देखा? वो भी चुप है, मौन, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगे। मार्ग में राधा रानी इनको मिल गई और मार्ग में इनको राधा रानी मिली और सब मिलकर के भगवान को ढूंढने लगे, पुकारने लगे, कहाँ हो प्रभु आप आओ, कहाँ हो प्रभु आओ। भगवान को ढूंढते ढूंढते मानो अपने आप को ही कन्हैया समझ रहे हैं। बताइए, भगवान को ढूंढते ढूंढते ये अपने आप को ही कन्हैया समझने लगे। बताओ, हाँ? एक गोपी कहती है कि मैं गोवर्धन पर्वत उठा रही हूँ, आओ आओ। एक गोपी कह रही है मैं बांसुरी बजा रही हूँ। एक गोपी कह रही है मैं कालिया दमन कर रही हूँ। एक गोपी कह रही है मैं गैया चला रही हूँ। भगवान के प्रेम में इतना पागल हो गए थे कि भगवान को ढूंढते ढूंढते हर व्यक्ति में भगवान कृष्ण का स्वरूप देखने लगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। भगवान को ढूंढने लगे करुण भाव से। और भगवान को ढूंढते ढूंढते जो गीत इन्होंने गाया है, गोपी गीत जिसे कहा जाता है भागवत में, गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकारने लगे।
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतद्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका तत्त्वयि धृता सवसत्त्वा विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सा सतशिरोजर्षि श्रीमुखां दिशा सुरतनाथ तेया शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्यया यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता मुहु न खलु गोपिकानन्दनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मद्री विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवा शाश्वतां कुले जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतद्रहि। गोपियां पुकारने लगे भगवान को, हे प्रियतम, अरे आपके जन्म लेने से व्रज की महिमा इतनी बढ़ गई है, आपके जन्म लेती ही लक्ष्मी यहाँ आकर निवास, शाश्वत निवास करने लगी है। प्रभु, हम सब आपको खोज रहे हैं, हे प्रियतम, अब तो दर्शन दे दीजिए, अब कहाँ हो आप? हे सुरनतनाथ, हम आपकी निशुल्क दासियां हैं, हम आपके बिना, तुम्हारे बिना मूल की दासी हैं। हे प्रभु, क्या शस्त्रों से मारना ही मारना होता है? क्या नेत्रों से मारना मारना नहीं होता? कन्हैया,
हे प्रीतम, आपने कालिया नाग, अघासुर, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा, आंधी, बिजली, सबसे आपने हमें बचाया और आज हमें छोड़ के चले गए। अपने विरह की अग्नि में हमें क्यों मार रहे हो आप? कहाँ हो कन्हैया, आओ। हम जानते हैं आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में बसने वाले अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा हैं। प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पापों को नाश कर देने वाली है। जो चरण लक्ष्मी जी के आश्रय है, उनको हृदय पर रखकर हमारी विरह अग्नि को शांत कीजिए। हे प्रभु, आपकी कथा 3 प्रकार के तापों को नाश करती है। यह जीवों के लिए अमृत के समान है। आप कहाँ हो? आप आओ। अगर आप यहाँ अभी नहीं आओगे तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, मर जाएंगे। अरे, और भगवान जो है, अब देखे कि मुझे जाना होगा। भगवान उस स्थान पर फिर प्राकट्य हो गए। भगवान कहे, अब मैं तुम सबके साथ रास करूंगा। निधि वन का वो सुंदर स्थान जहां भगवान ने रास किया, भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के अब इन गोपियों के साथ नृत्य करना प्रारंभ किए। 2 गोपी बीच में कन्हैया, 2 गोपी बीच में कन्हैया, 2 गोपी बीच में कन्हैया, 2 गोपी बीच में कन्हैया। लाखों गोपी है और लाखों कृष्ण बने हुए हैं वहां, लाखों कृष्ण। और सुंदर अब ये नृत्य करना प्रारंभ किए। भगवान बांसुरी की तान छेड़े और रास जो है प्रारंभ हो गया। सब नाचने लगे, कृष्ण नाचे, नाचे सखी, नाचे गोप ग्वाल। आहा, मन मेरो बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सब जो है नाचने लगे, नृत्य करने लगे। आइए हम सब भी 2 मिनट रास के गीत को गुनगुनाते हैं। जिनको नृत्य करना है रास के गीतों में बिल्कुल खड़े होकर के नृत्य कर सकते हैं बिना बोले। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए मिलन अमर की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करे। वे समर्पिताए उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने सखियों संगे अब महारास करे।
तुझे अर्पण प्यार सवरिया, सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया, सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंधे गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। रे थोड़ा सा प्यार दे, वालिका जीवन सवारे। रे थोड़ा सा प्यार दे, ओ गोरी घूंघट उघार दे, भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है, भुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महाराज है, यही महाराज है, अरे कृष्ण कमल और रानी समास है, यही महाराज है, यही महाराज है, और इसके अवलोकन की युग युग की प्यास है। यही महाराज है, यही महाराज है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के लाल दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, देह की भिक्षा झोली में डाल दे। झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मुस्का की भोली राधा को लूटे, मुस्का की भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन तेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन काचे। प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू राखे वैसे रहोगे, दूंगी परीक्षा प्रिय सहोगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे लगेगा, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। हरे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के डाल दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है, ओ तारों में नर्तन फूलों में उल्लास
झोली में डाली। बोलना सरचेश्वर भगवान की राधे राधे। एक नंबर भानु भैया। बाकी लोगों को तो ऐसा लगता है खुशी ही नहीं है, ऐसा लगता है केवल भानु भैया भी खुश होकर नाच रहे हैं। अरे कम से कम बाकी आप लोग बैठे हो, मुक्का जहाज टाइप ताली बजा सकते थे, ये अभी नहीं बजाना है भजन के समय। घर में जाके ताली बजाओगे तो लोग पागल कहेंगे, हाँ? और यहाँ कम से कम भजन में ताली बजाओगे तो भगवान सुनेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। कम से कम भजन चलता है तो ताली बजा दिया करो, ठीक है? बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा आवाज को बढ़ाओ तो लाला, थोड़ा आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा। श्री राधे जय राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है रास करना प्रारंभ किए और जैसे ही भगवान जो है नृत्य किए हैं सारे गोपियों के साथ में, उस नृत्य में भगवान शंकर का भी इच्छा हो गया कि मैं भी चलूं इस रास में, चलो। तो भगवान के साथ में पार्वती मैया आई। पार्वती मैया को तो रास में प्रवेश मिल गया, लेकिन शंकर जी को रास में प्रवेश नहीं मिला। क्यों रास में प्रवेश नहीं मिला? क्योंकि वहां पर पुरुषों को जाना अलाउ नहीं था। कोई भी पुरुष उस रास में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान जो है माया से, अपनी शक्ति से वहां ऐसा घेरा कर दिए थे कि कोई वहां पर प्रवेश ही नहीं कर पा सकता था। अब महादेव आए उस रास में भाग लेने के लिए, और रास में भाग लेने के लिए जैसे महादेव आए तो गोपियों ने कहा कि बोले आपको प्रेम सरोवर में डुबकी लगाना होगा पहले। और प्रेम सरोवर में जब आप डुबकी लगाओगे एक गोपी बन जाओगे। जब आप गोपी बनोगे तभी आप जो है रास में प्रवेश कर सकते हो। भगवान शंकर गए प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर जाकर के भगवान महादेव डुबकी लगाए, और डुबकी लगाए हैं उसके बाद भगवान नारी बन गया है। वो प्रेम सरोवर आज भी है, समझ रहे हो ना? तो प्रेम सरोवर पर जाके भगवान सुंदर डुबकी लगाए हैं और एक गोपी बन गए भगवान। गोपी जब बनी तब उनको रास में प्रवेश मिला। कामदेव आया बाण मारने के लिए, लेकिन किसे बाण मारे? वहां एक थोड़ी, दो थोड़ी, अनेक कृष्ण है वहां पर और अनेक गोपियां हैं। कामदेव आया था बाण मारूंगा, फूलों का बाण, लेकिन बाण कहां मार पाए? किसको मारे? वो काम का अहंकार टूट गया। बोले भगवान तो काम को जीत के बैठे हैं। इतने लोगों के साथ, इतनी गोपियों के साथ में भगवान नाच रहे हैं, लेकिन भगवान के अंदर काम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। प्यारे भक्तजन, भगवान की इस छवि को देख करके कामदेव का अहंकार टूट गया। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि एक काम देव तो वहां से चला गया, ये रास जो है, समझ रहे हैं ना? ये रास जो है 1 महीना 2 महीना नहीं, कितने दिन चला है ये रास पता है आपको? ये रास जो है 6 महीने तक चला है, बताइए।
सारे के सारे गोपियां अपने घर को सब कुछ छोड़ के भगवान के पास चली गई। इससे साबित होता है कि वाकई में गोपियां महान थी। आज हमें भगवान के मंदिर जाने के लिए, मंदिर में पूजा हो चाहे कथा हो, अगर जाने के लिए कह दिया जाए और अगर कहा जाए कि बोले जाके आप 3 घंटा 4 घंटा बैठ के आना, तो हमें हमारी कथा में तो आ जाएंगे, मंदिर चले जाएंगे, लेकिन हमारा मन जो है घर में रहेगा। कोई आ रहा होगा, कोई आया होगा, हाँ? लेकिन ये गोपियां सब चीज त्याग करके छोड़ करके भगवान के समीप जाके बैठे हैं। बताइए कितनी महान है ये गोपियां। उस रास में भगवान जो है अपने अधरामृत से इन गोपियों को ज्ञान दिया है। समझ रहे हैं ना? जीव कौन है? गोपी। ईश्वर कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन हुआ है, मिलन उस रास में। समझ रहे हैं ना? राग अर्थ है राधा शाखा श्याम। उस रास में भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच मिलन हुआ है। जीव और ईश्वर का आज मिलन। आज ये ब्रजवासी धन्य हो गए कि आज भगवान से इनका मिलन हुआ है। हा? और उसी को जीव और ईश्वर का मिलन होता है, उसी को कहते हैं रास। ठीक है? ये काम लीना नहीं, काम को जीतने वाले लीना है। काम के मन में अभिमान था, मैंने सबको जीत लिया, ब्रह्मा को, शिव को, कुबेर को, लेकिन भगवान को नहीं जीत पाया वो काम जो है, क्योंकि भगवान स्वयं काम को जीत के बैठे हैं। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, एक बार नंद बाबा जो हैं ब्रजवासियों को लेकर के अंबिका वन गए थे। अंबिका वन जंगल, वहां पर एक अजगर जो है नंद बाबा के पैरों को पकड़ लिया था। समझ रहे हो ना? उसी अंबिका वन में एक अजगर जो है नंद बाबा के पैर को जोर से पकड़ लिया। भगवान कन्हैया आए और भगवान कन्हैया आकर के जैसे ही आए और अजगर के पैर को छुए तो वो अजगर जो है एक पुरुष बन गया। हाँ? कौन बन गया? पुरुष। उसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन नाम का वो दिव्य पुरुष बन गया। सुदर्शन के मन में अहंकार आया था। अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों का उपहास किया था इन्होंने, इसलिए ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया था कि तू अजगर बन जा। नारद जी गए उधर कंस के पास, और कंस के पास गए और जाकर के कहे, कंस तुम इतने आराम से बैठे हुए हो यहाँ, अरे तुम्हारा जो काल है, तुम्हारा जो काल है वो ब्रज में है और तुम यहाँ बिल्कुल शांत बैठे हो। हा? तुम कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला लो और कृष्ण बलराम को बुला करके मार डालो, बदला ले लो उनसे अपना। कंस ने कहा मैं कैसे बुलाऊं? इस पर नारद जी ने कहा तुम्हारे पास शिव जी का एक धनुष रखा हुआ है और शिव जी का एक धनुष रखा हुआ है, तो उस धनुष के बहाने ही तुम बुला लो, मेला करवाओ। कंस तुम मथुरा में क्या कराओ? मेला कराओ। और मेला कराओगे तुम मथुरा में, तो मेला देखने के बहाने उन दोनों को बुला लो, कृष्ण बलराम को, और मार डालो। तुम्हारे पास जो धनुष है शिव जी का, उस धनुष के बहाने धनुष यज्ञ करवाओ तुम। और धनुष यज्ञ जब करवाओगे तो उसका निमंत्रण पत्र लेकर के ब्रज भेजो, किसी को निमंत्रण लेके, और निमंत्रण देके भेजोगे तो वो लोग आएंगे यहाँ, और जब आएंगे तो फिर मार डालना। नारद जी जाकर के दिमाग देने लगे कंस को। कंस ने कहा धन्यवाद नारद जी, आपने इतना अच्छा दिमाग दिया है। कंस ने वैसे ही सोचा कि अब मैं जो है क्या करूंगा, अब मैं निमंत्रण पत्र छपवाऊंगा। और कंस जो है निमंत्रण पत्र छपवाया धनुष यज्ञ का, और धनुष यज्ञ का निमंत्रण पत्र छपवा करके पूरे ब्रज में, पूरे आसपास सबको बंटवा दिया निमंत्रण पत्र लेकर के, और सबके पास में निमंत्रण पत्र भिजवाया, सबके पास। समझ रहे हैं ना? अब मथुरा से वृंदावन कौन लेके जाए? कार्ड ब्रज जाना है तो अक्रूर जी महाराज जी थे ना, अक्रूर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चाचा लगेंगे, ये काका। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी को बुला के कहे कि बोले अक्रूर जी, बोले आपको ब्रज जाना है और ब्रज जा करके आपको कृष्ण और बलराम को लेकर के वापस आना है। कृष्ण बलराम को लेके आना है आपको। अक्रूर जी महाराज मन में सोचे मैं धन्य हूं
मैं धन्य हूं जो मुझे आज भगवान का दर्शन करने को अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं धन्य हूं। प्यारे भक्तजन, और भगवान को लाने के लिए अक्रूर जी महाराज ब्रज जाने लगे, रथ में सवार होकर के। मथुरा से जैसे वृंदावन निकले, मथुरा और वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, जैसे ही निकले वृंदावन धाम जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले नीचे उतर करके वृंदावन की उस पावन धरा को उन्होंने प्रणाम किया है, और वृंदावन की धरा को प्रणाम किया है, मस्तिष्क को झुकाया है, वहां की ब्रज की रज को मस्तिष्क से लगाया है। जब भी वृंदावन जाओगे तो अपने मस्तिष्क को बिल्कुल झुकाना, वहां के ब्रज की रज को आप बिल्कुल जो है मस्तिष्क से लगाना, उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि ब्रज की जो रज है ना वो महान है प्यारे। ब्रज की रज की महत्वता ही अलग है। आज भी हमारे संत जो है वहां के रज को ही तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। तिलक का अपना एक बड़ा महत्व होता है, याद रखना। तिलक तो सबको लगाना चाहिए, जितने पुरुष हैं। माताएं तो बिंदिया लगाती ही है, लेकिन पुरुषों को भी क्या लगाना चाहिए? तिलक लगाना चाहिए पुरुषों को भी। माथे पर सिंदूर अगर रहता है ना तो याद रखना कभी एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारा। जिनके माथे में तिलक लगा रहेगा, लंबा तिलक, दुर्घटना से बचाता है, एक्सीडेंट से, ठीक है, मृत्यु से बचाता है ये तिलक जो हम लगाते हैं माथे में, इसलिए सबको लगाना चाहिए। और तिलक जब भी लगाओ तो तिलक लगा करके घर से निकलना चाहिए। घर से जब भी निकलते हो आप किसी कार्य को करने के लिए, और घर से जब निकलते हो किसी कार्य को करने के लिए, तो बिल्कुल आपको अपनी गाड़ी को पहले आगे ही करना चाहिए, पीछे नहीं करना। समझ रहे हो ना? गाड़ी को आप जो है क्या करना, आगे ही बढ़ाना, पीछे नहीं। हाँ प्यारे भक्तजन, आज अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के आगे बढ़ने लगे, और जैसे ही ब्रज पहुंचे, उसी समय ब्रज जब पहुंचे अक्रूर जी महाराज ना, तो ब्रज जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां की मिट्टी को मस्तिष्क से लगाए, और नंद बाबा के महल की ओर आगे बढ़े। तो रास्ते में ही भगवान कन्हैया और बलराम से मुलाकात हो गई। ये दोनों गाय चरा के आए थे और गौशाला जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गौशाला, गाय दूहने के लिए, गाय दूहने के लिए। और गाय दूहने के लिए जब जा रहे थे, अक्रूर जी महाराज को रास्ते में मिल गए ये दोनों, कृष्ण बलराम दोनों जो है गाय दूहने के लिए जा रहे थे। तो अक्रूर जी महाराज रास्ते में मिल गए, और रास्ते में मिले, उतरे और मुलाकात हुआ। अक्रूर जी महाराज सोच रहे थे कि मुझ जैसे दुष्ट को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कंस के यहाँ रहता हूँ तो लोग मुझे दुष्ट समझेंगे। जैसा हम संगति करेंगे, जैसा हम करेंगे ना, लोग हमें वैसे समझेंगे। अगर जुआ खेलने वाले के पास तुम खड़े हो जाओगे ना, तो लोग तुम्हें कहेंगे ये भी जुआ खेलता है कि नहीं? चार शराबी के बीच अगर तुम खड़े हो, रास्ता पूछ रहे हो शराबियों से, तो लोग क्या कहेंगे? बोले ये भी पीने वाला होगा, लोग समझेंगे तुम्हें। समझ रहे हो ना? हाँ। तो अक्रूर जी कहने लगे कि मुझ जैसे दुष्ट को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान ने देखा काका आए हैं, भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके अक्रूर जी को गले से लगाए हैं। चाचा आइए, स्वागत है आपका, कैसे हैं ब्रज में सब? अक्रूर चाचा ने कहा कि बोले मैं क्या बताऊं, कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया है कृष्ण कि बोले पाप कर्म बढ़ गया है, सबको जेल में बंद करते जा रहा है, और मैं निमंत्रण पत्र लेकर के आया हूं आपको और बलदाऊ जी को ले जाने के लिए। भगवान ने कहा चाचा ऐसा मत कहना किसी को कि मैं लेने आया हूं। अगर सबको पता चल जाएगा कि आप हम सबको लेने आए हैं ना, तो मेरे ब्रज वालों का बुरा हाल हो जाएगा रो रो करके। किसी को कहना मत, ये कहना कि वहां पे मेला हो रहा है, मेला दिखाने के लिए एक दिन के लिए 2 दिन के लिए लेने आया हूँ। ये मत कहना कि हमेशा के लिए लेने आया हूँ। निवेदन है आपसे। अक्रूर महाराज घर आए, और अक्रूर जी महाराज घर आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। आइए अक्रूर जी महाराज, आइए आइए, खूब स्वागत किया, और अक्रूर जी महाराज ने उनका खूब सुंदर स्वागत किया। अक्रूर जी महाराज बैठे, स्वल्पाहार हुआ, स्वल्पाहार हुआ,
रात्रि में जब भोजन की बारी आई, भोजन करने लगे। और जब भोजन करने लगे रात्रि में, तो रात्रि में जब भोजन करने लगे उसी समय भोजन करते करते अक्रूर जी महाराज ने कहा, किससे? नंद बाबा से, कि बोले नंद जी, बोले कृष्ण और बलराम को मुझे लेकर जाना होगा, क्योंकि आपके बेटे नहीं हैं, ये तो वसुदेव और देवकी के बेटे हैं। अब वहां पे अक्रूर जी को ये नहीं कहना था, यशोदा मैया सुन रही है बाहर, और अक्रूर जी ने ऐसे ही कह दिया कि बोली आपके पुत्र नहीं है, बोली इन्हें तो लेके जाना पड़ेगा। इस बात को जब यशोदा मैया सुनती है ना, और यशोदा मैया जब इस बात को सुनती है, मैया की आंखों में आंसू। यशोदा मैया अक्रूर जी से लड़ाई करने आ गई, अक्रूर जी से लड़ाई करने आ गई कि कैसे कह रहे हो आप महाराज, जो आप कह रहे हो ना वो गलत कह रहे हो। कृष्ण जो है मेरा बेटा है, कन्हैया मेरा बेटा है। खबरदार महाराज, अगर आपने एक शब्द कहा तो कन्हैया मेरा लाल है, और आप कह रहे हो कि वो मेरा बेटा नहीं है। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने उसे छोटे से बड़े किया है, और आप कहते हो कि बोले वो मेरा बेटा नहीं है। आपका नाम तो क्रूर रख देना था, आपका नाम अक्रूर किसने रखा है? हाँ, कपट भरा है आपके मन में। नंद बाबा कहे कि बोले यशोदा, अतिथि हैं ये, और अतिथि से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, अतिथि देवता के समान होते हैं। अक्रूर जी महाराज विश्राम करने लगे, यशोदा मैया भोजन नहीं की। आज भगवान जो है 11 साल के हो गए हैं। कितने साल के? 11 साल। लेकिन 11 वर्ष के हो गए भगवान, लेकिन आज तक अपनी माँ से अलग नहीं हुए। माँ के साथ ही सोते थे, माँ ही भोजन कराती थी, माँ ही श्रृंगार करती थी, माँ ही कपड़े पहनाती थी, और माँ ही खाना खिलाती थी। सोचो बाबा, हाँ? माँ ही खाना खिलाती थी। बताइए, वो भाव देखो आप, माँ ही सब कुछ करती थी कन्हैया का। आज मैया जो है आंगन में बैठी है और बैठ करके रो रही है कि मेरा कन्हैया मुझसे दूर चला जाएगा, मेरा कन्हैया जो है मुझसे दूर चला जाएगा। कन्हैया आए वहां पे, और कन्हैया आए और आ करके माँ से कहने लगे, माँ क्यों रो रही है तू? क्यों रो रही है माँ? माँ यशोदा कही, लाला ये देख, जो तेरे काका आए हैं ना मथुरा से, वो काका कह रहे हैं कि बोले तू मेरा बेटा नहीं है, तुम्हें ले जाने आए हैं। माँ, काका जो है 2 दिन के लिए लेने आए हैं, हमेशा के लिए नहीं। और रही बात, अगर वो कह रहे हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है ना, माँ मैं आपका ही बेटा हूँ। संसार वाले मुझे देवकी का पुत्र बेटा कहे, लेकिन मैं संसार वाले से यही कहूंगा कि मैं यशोदा का बेटा हूँ, मैं यशोदा का लाल हूँ। मैं सबसे यही कहूंगा कि मैं यशोदा नंदन हूँ, यशोदा का बेटा हूँ। मैं सबसे यही कहूंगा, माँ तो मेरी प्यारी माँ है, क्यों रोती है माँ? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ। आज जो है लाला और उनकी माँ दोनों रोने लगे। बताओ बाबा, रात जो है बीतने लगी प्यारे, और रात भर भगवान कन्हैया और मैया दोनों रो रहे हैं। इतना प्रेम यशोदा और कन्हैया के बीच, इतना प्रेम। सुख की रात कट जाती है, लेकिन दुख की रात काटे नहीं कटते। याद रखना, कि दुख की जो रात होती है ना प्यारे, पूछो मत। लाला जो है माँ को कह रहे हैं, माँ क्यों रो रही है तू? तू तो मेरी प्यारी माँ है, अच्छी माँ है, भोली भाली है माँ तू यशोदा मैया से। तू मत रो माँ, मैं वादा करता हूँ माँ, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा।
कितनी अच्छी है, वो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, हो माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, जीवन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे लिए तो जागी है सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तोड़ने वाली है। ओ माँ, हो माँ, ओ माँ, हो माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, हो माँ,
होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बोले बाकी बिहारी लाल की बालक नहीं लाल भगवान की राधे राधे। श्याम से मिला दे। अरे आज तो पंडाल भर चुका है पूरा, इधर उधर सब तरफ, लेकिन आवाज दो चार लोगों की आ रहा है। थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो। चलो राधे राधे। आज यशोदा मैया और कन्हैया दोनों जो है रो रहे हैं प्यारे। लाला तुमसे छोड़ करके जाने वाला है। भगवान कन्हैया जब गैया चराने जाते थे ना, माँ जो है दरवाजे पे ही खड़े रहती थी। जब लाला दूर चले जाते थे तब मैया अंदर आती थी। लाला का जब आने का समय होता था तो फिर मैया दरवाजे में खड़े होती थी और देखा करती थी कि मेरे दोनों बेटे कब आएंगे, मेरा लाल कब आएगा, मेरा लाला कब आएगा। और वही लाला आज आंखों से दूर जा रहा है ना प्यारे। आज सुबह जैसी हुई, ब्रज में सबको मालूम चल गया कि रथ आया है, कोई परदेसी आया है हमारे कन्हैया को लेने के लिए। पूरी बात ब्रज में फैल चुकी है कि कोई लेने आया है कन्हैया को, कोई लेने आया है। रात भर कोई खाना नहीं खाया है, कोई सोए नहीं है। अरे हमारा कन्हैया हमसे दूर जाने वाला है, हमारा कन्हैया हमसे दूर जाने वाला है, हमारा कन्हैया हमसे दूर जाने वाला है। सारे ब्रज वाले सुबह होती ही नंदमहल के सामने जाके खड़े हो गए और नंदमहल के सामने जाकर के खड़े हो गए जहां पे अक्रूर जी का रथ खड़ा हुआ था। उस रथ के सामने खड़े हुए हैं। अरे देखता है ये कौन, देखते हैं बोले कौन परदेसी आया है ना, देख लेंगे उसको कैसे लेके जाता है हमारे कन्हैया को हमसे दूर, देख लेंगे उसे। प्यारे भक्तजन, यशोदा मैया और रोहिणी मैया आरती की थाल सजा रही है। आरती करके विदा करना है इनको। रथ पे भगवान बैठे हुए हैं और रथ पर भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान है, लेकिन यशोदा मैया आरती नहीं कर पा रही है। आरती की थाल छूट रही है हाथ से बार बार कि मैं अपने लाला की आरती कैसे करूं, विदाई की आरती कैसे करूं। सामने सारे ब्रज वाले खड़े हैं, गोपिका, ग्वाल, गैया, राधा, सब। भगवान रथ से उतरे और रथ से उतर करके राधा जी की कानों में जाके कहे, देखो राधे, मुझे जाना होगा। मैंने अपनी माँ को वादा किया है, मेरे एक माँ और पिता जेल में बंद है, मामा जी जेल में बंद करके मथुरा में, और मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि 11 वर्ष 56 दिन तो मैं आ जाऊंगा, और एक दिन भी अगर लेट हुआ, विलंब हुआ ना, तो मेरी माँ प्राण त्याग देगी। इसलिए मुझे जाना होगा राधे, मुझे रास्ता प्रदान करो, रास्ता दो मुझे। आज मैं अपनी इस बांसुरी का त्याग कर रहा हूं। जब जब मेरी याद आएगी ना इस बांसुरी को बजाना, मैं दौड़ा चला आऊंगा।
पक्का वादा करता हूं मैं दौड़ा आऊंगा, बस एक बार बांसुरी बजा देना तुम। ग्वालों से कहो मुझे जाने के लिए रास्ता प्रदान करें। भगवान कन्हैया बांसुरी को राधा जी को दे दिए। रथ पे बैठे बाबा से कहे, बाबा आप मेरे मित्रों को लेकर के पीछे पीछे आओ और मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जैसे ही लाला को लेकर के जाने लगे, लाला को लेकर के जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, तो सारे ब्रज वालों की आंखों में केवल आंसू की धार, सब रो रहे हैं कि लाला हमें छोड़ के जा रहा है, लाला हमें छोड़ के जा रहा है। देखो भगवान का रथ यूं जैसे आगे बढ़ते गया, उतना आंसू टपकते गया इन ब्रज वालों की आंखों से। ये कन्हैया हमसे दूर जा रहा है। जब कोई अपना होता है ना, जिससे हमारा लगाव होता है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम, और वो जब हमसे दूर चला जाता है ना, या चली जाती है, तो कितना पीड़ा होता है। यानी हम चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, जब वो संसार को छोड़ के चले जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वो जो पीड़ा होती है, वो जो दर्द होती है, वो सहन करने वाले को ही पता चलता है, जिसके ऊपर बीतता है। आज ब्रज वाले इतना रो रहे हैं कि हमारा कन्हैया हमसे दूर चला गया है। ब्रज सूना हो गया आज, क्योंकि ब्रज में जब ब्रज वाला था ना, ब्रज किशोर था तब तक, तो ब्रज में वो चहल पहल थी, ब्रज में वो खुशी था, ब्रज में वो आनंद था। वो आनंद आज उदासीनता में बदल गया है और भगवान जाने लगे। भगवान ब्रज छोड़ के जाने लगे। मार्ग में अक्रूर जी महाराज जो है यमुना नदी में स्नान करने के लिए उतरे। नीचे यमुना में स्नान करने के लिए उतरे तो अंदर भगवान की छवि दिखाई देने लगी पानी के अंदर। जैसे ही निकले तो दोनों रथ में बैठे हैं, फिर डुबकी लगाए, देखे तो भगवान नदी के अंदर। भगवान अपने चतुर्भुजी स्वरूप का अक्रूर काका को दर्शन कराए, क्योंकि अक्रूर भी भगवान के भक्त थे। दर्शन करा करके रथ में बैठ करके भगवान आगे बढ़े। मथुरा जैसे पहुंचे, मथुरा जब पहुंचे, भगवान जो है अक्रूर चाचा से कहे कि बोले चाचा ये रथ आप यहीं भी रोक दो, आप मैं इस बगीचे में ही रुकूंगा। चाचा ने कहा कि बोले हमारे घर चलो कन्हैया। भगवान ने कहा कि बोले नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम मेरा जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा चाचा, और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं पक्का आऊंगा आपके यहाँ। भगवान बगीचे में रुके, पीछे से इनके बाबा लोग आए, इनके मित्र पहुंचे, गोप ग्वाल सब और गोप ग्वाल सब आए, बाबा आए। प्यारे भक्तजन, भगवान के जो मित्र थे ना, उनकी इच्छा होने लगी कि बोले हम थोड़ा मथुरा शहर घूम के आ जाए। तो कंस जो है सारी नगरी को सजा के रखा है, मेला हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। भगवान के मित्र आए और भगवान के मित्र लोग कहने लगे, बोले कन्हैया, बोले ये मथुरा शहर है, हमने सुना है, थोड़ा शहर घुमा ले आओ हमें। तो कन्हैया जो है बाबा के पास गए, बाबा से पूछे, नंद बाबा से, बाबा क्या आपकी आज्ञा है, क्या मैं लेके जाऊं अपने मित्रों को घुमाने के लिए? इस पर बाबा ने कहा कि हाँ बिल्कुल लेके जाओ, लेकिन हाथों को पकड़े रहना, कहीं इधर उधर भटक ना जाए। छोटे बच्चे हैं ना, हाथों को पकड़ करके कन्हैया जो है बिल्कुल हाथ पकड़े हैं और मथुरा शहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। मथुरा जब घूमने के लिए आगे बढ़े तो मार्ग में नदी मिली, धोबी घाट, जहां पर धोबी जो है बैठ करके कपड़े साफ कर रहा था। किसके कपड़े साफ कर रहा था? कंस के मंत्री, कंस के सिपाही, कंस के द्वारपाल, सबके कपड़ों को साफ कर रहा था। और वस्त्र जब साफ कर रहा था, भगवान के जो छोटे छोटे मित्र थे ना, उन्होंने देखा कि बोले कन्हैया देखो कितना सुंदर कपड़ा पहन, कपड़ा वो धो रहे हैं, थोड़ा मांग दो हमारे लिए। कन्हैया गए और जाके कहे, धोबी मामा कैसे हो? मामा गांव में मामा ही कहेंगे ना, धोबी मामा कैसे हो आप? बोले आप कपड़ा दे दो हमारे मित्रों को, उनकी पहनने की इच्छा है। धोबी ने कहा कि तुम लोग बड़े हैं गांव के गंवार कहीं के हो और तुमको नया कपड़ा चाहिए? ये कंस के महल का कपड़ा है। बोले तुमको नहीं मिल सकता, चलो जाओ यहाँ से। भगवान के मित्रों को गंवार कह दिया। किसने? उस धोबी ने।
दाऊ जी भैया कहे कि बोले कन्हैया ये धोबी वो धोबी नहीं है साधारण, ये वही धोबी है जिसने त्रेता युग में माँ सीता के ऊपर टीका टिप्पणी किया था, ये वही है, साधारण नहीं है, मत छोड़ो, मारो इसे। भगवान मारे एक मुष्टि का, उसका गर्दन अलग हो गया। समझ रहे? शस्त्र से नहीं मारे, केवल हाथों से मारे हैं, गर्दन अलग हो गई। भगवान ने कहा चलो अब कपड़े पहनो जल्दी जल्दी, और जैसे कपड़ा सबने पहना तो कपड़ा जो है ढीला होने लगा, क्योंकि कपड़ा जो है बड़े बड़े सैनिकों का, मंत्रियों का कपड़ा था, और भगवान के जो सखा थे वो छोटे छोटे थे, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 9 साल, कोई 10 साल। कपड़े ढीले ढाले होने लगे। मार्ग में आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला, कपड़ा सिलने वाला दर्जी। वो दर्जी जो है भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा कि बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आज्ञा प्रदान करो आप। तो कहा कि बोले मेरे जो मित्र हैं वो उनके कपड़े ढीले ढाले हो गए हैं, जरा आप ना इनके कपड़ों को थोड़ा टाइट फिटिंग करके सिल के दे दो। तो वो दर्जी ने वैसे ही किया, कपड़ों को टाइट फिटिंग करके सिल करके दे दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम रहोगे फलते फूलते रहोगे। आशीर्वाद दिया है। इसलिए आप देखना जब आप कपड़ा सिलाने जाओगे ना तो 100 रुपए का ब्लाउज पीस लेके जाते हो आप सिलाने के लिए, लेकिन सिलाने का चार्ज 200 रुपए 250 रुपए देते हो कि नहीं देते हो? दर्जी लोगों को पैंट शर्ट भी सिलवाते हैं भैया लोग जो हैं, सिलाने का चार्ज 2 गुना देना पड़ता है। हाँ, ये भगवान कन्हैया का आशीर्वाद है, कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है दर्जियों को। मार्ग में आगे बढ़े तो सुदाम नाम का एक माली मिला, वो माली भगवान को माला पहनाया। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे पास फूल रहेगा वो अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए देखना फूल बेचने वालों को, फूल बेचने वाले क्या करते हैं 4 दिन 5 दिन का फूल लटका लटका के रखे रहते हैं, बेचते हैं। भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया है कि जब तक तुम्हारे पास फूल रहेगा तब तक वो शुद्ध रहेगा। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आपको बता दूं मैं, भगवान जो है आगे बढ़े तो फिर कुब्जा आई, कुबड़ा। 3 जगह से उसका शरीर कुबड़पन था उसके अंदर, कमर टेढ़ा, पैर टेढ़ा मेढ़ा, और टेढ़ा मेढ़ा शरीर लेकर के चंदन लगाने जाती थी रोज कंस को। कंस की दासी थी, रोज चंदन घिसती थी और चंदन घिस करके कंस को चंदन लगाने जाती थी। आज भगवान मिल गए इनको रास्ते पर, और भगवान जब मिले कृष्ण ने पूछा आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के किधर जा रही हो? तो कोई राजकुमार इनसे बात कर रहा है तो मन में इनका रसगुल्ला फूटने लगा। कोई इनसे बात नहीं करता था, कोई इनको देखना पसंद नहीं करता था। भगवान कितने सुंदर, आज इनका मन गदगद हो गया। हाँ? भगवान को कहने लगी कि गोविंद मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम है सरेंद्री त्रिवक्रा। बोले मैं जो है अच्छा महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर वैशाली देवांगन, प्रतिभा भोती से प्रतिमा साहू, भुवनेश्वरी पटेल, रोहिणी साहू, तामासिनी से वीरम साहू, आप लोग मंच में आएंगे। जो नाम मैं ले रहा हूँ, महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर वैशाली देवांगन जी, प्रतिमा साहू, भुवनेश्वरी पटेल, रोहिणी साहू और वीरम साहू। मैं जितने लोगों का नाम लिया हूँ आप लोग मंच में आएंगे। फिर से नाम ले रहा हूं मैं, वैशाली देवांगन जी, प्रतिमा साहू, भुवनेश्वरी पटेल, रोहिणी साहू, वीरम साहू जी, आप 5 आएंगे मंच में। वैशाली
वंदना साहू, श्रीमती वंदना साहू और श्रीमती भारती साहू जी रायपुर से। वंदना साहू पलौद से आप दोनों भी आएंगे। पर्ची मेरे पास आया है, श्रीमती वंदना साहू और पलौद से और श्रीमती भारती साहू रायपुर से। बोले गोविंद भगवान की जय। कहाँ पहुंचे थे कथा में? कहाँ पहुंचे थे चाची कथा में? फूलमाला। हाँ, कुब्जा, कुब्जा की कथा चल रही थी। बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए एक बार, सभी कहिए राधे राधे। आइए भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। लटा पटा अरे लटा पटा, लटा पटा है लटा पटा, लटा पटा अरे लटा पटा, लटा पटा है लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन हो गयो लटा पटा। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग। श्री राधे। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई
बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मुकुट श्यामल तन धारी, और मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, और मुकुट श्यामल तन धारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बांधे पीला पटा, पीला पटा। मेरो मन है गयो लटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। तट आई, कन्या भरन यमुना तट आई, बनिया भरन यमुना तट आई, कन्या भरन यमुना तट आई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, मिल गए कृष्ण कन्हाई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। छोड़ दियो पानी को घटा, पानी को घटा। मेरो मन है गयो लटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा। मिलते हैं उस बाके बिहारी, मिलते हैं उस बाके बिहारी, मिलते हैं उस बाके बिहारी, मिलते हैं उस बाके बिहारी। बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी। बाके बिहारी स्नेह बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, जिसने रटा। मेरो मन है गयो लटा, मेरो मन है गयो लटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की दीप छटा, दीप छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, 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 मेरो मन है गयो लटा।
लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बोले बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधे राधे श्याम सिंह राधे। तो भगवान कुब्जा से बात करने लगे, बोले चंदन लेकर के तुम कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा ने कहा कि बोले हम कंस को रोज तिलक लगाने का काम करते हैं, टीका लगाने का, और कंस को हम जो है टीका लगाने जा रहे हैं। बोले अच्छा, लेकिन आज मैं आपको तिलक लगाऊंगी। और कुब्जा जो है भगवान को तिलक लगा देती है, और तिलक लगाई भगवान को ना, तो भगवान उस तिलक के बदले क्या दिए पता है? उनके हाथों को पकड़े हैं, पकड़ के खींचे हैं, और एक हाथ से उसके पीठ को मारे हैं। तो कुब्जा जो तिरछी थी ना, सीधी हो गई और सुंदरी बन गई। कुब्जा जो है केवल चंदन लगाया है भगवान को, और कुछ नहीं किया है। आप लोग चंदन लगाते हो भगवान को? कितने लोग चंदन लगाते हो भगवान को? हाँ सब। कैसे लगाते हो भगवान ला चंदन? है नहीं? कथा में अभी दोपहर के 1 बजे देखबे भगवान के चेहरा बेचारा पूरा गुलाल गुलाल है नहीं? कई जगह जावे कथा में, आवाज सिनेमा कथा चलत रही से, वो आधा भगवान में, आधा भागवत जी में, आधा महाराज के कपड़ा में। तो चंदन भी बड़े प्रेम से लगाया करो। चंदन लगाने का भी नियम है, उंगलियां हैं। सुबह सुबह मैं शिव जी जाता हूँ मंदिर, देखता हूँ सब ऐसा ऐसा टीका लगाते बैठे रहते हैं। मैं देख रहा था, मैं बोला कथम बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा, कथम बताऊंगा तो सबको पता चलेगा, है कि नहीं? तो भगवान में जब तिलक लगाना है तो आपकी कौन सी उंगली का प्रयोग होगा? अनामिका का। इसे कहते हैं अनामिका। ये है तर्जनी, ये है मध्यमा, और ये है कनिष्ठा। ये है तर्जनी, ये मध्यिका, और ये अंगुष्ठा। तो भगवान में जब तब तिलक लगाए तो केवल अनामिका का प्रयोग करें आप, इस उंगली का। इस उंगली से तिलक किसको लगाया जाता है पता है? जो संसार छोड़ के चले गए हैं, पितृ देवताओं को। जब हम पिंड दान करते हैं ना, पिंड, तब इस उंगली में तिलक लगाया जाता है। और जीवित मनुष्यों में जब आपको तिलक लगाना है तो अंगूठे से लगाओ, ठीक है? भगवान को चंदन लगाया करो, भगवान को चंदन लगाओगे, रोज श्रृंगार करोगे ना, तो भगवान आपका ख्याल रखेंगे। देखो कुब्जा ने क्या किया? चंदन लगाया। चंदन के बदले भगवान उसे विश्व सुंदरी बना दिए। और कहीं आप रोज चंदन लगाओगे ना तो आपको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, भगवान इतना सुंदर कर देंगे तुमको। मीरा क्या क्रीम लगाती थी क्या? कितनी सुंदर थी मीरा। ये गोपियां, प्यारे भक्तजन, भगवान को चंदन लगाया करो, भगवान को कहा करो कि भगवान हम तो निरंतर आपके साथ रहेंगे। क्या कहा करो? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। अब कहाँ मुलाकात होगी भगवान से? बोलो। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो, भगवान से कहो, तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं।
अब कहाँ मिलेंगे भगवान? माला में मिलेंगे ओ मोहना। भगवान से कहो तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? होंठ, जिसे कहते हैं अधर, है ना, संस्कृत में कहते हैं अधर। अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? बोलो बोलो मेरी प्यारी प्यारी माताओं, कहाँ मिलेंगे भगवान? भगवान अगर वक्ता बन गए और हम श्रोता बन गए तो भगवान कहाँ मिलेंगे? भागवत पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्रभु हम आपके साथ रहेंगे, आप जहां जाओ हम आपके साथ चलेंगे और हमें ले चलो। कन्हैया ले चल परली पार, जहां विराजे श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार। तो भगवान ने को तिलक लगाई, कुब्जा जो है केवल तिलक, और तिलक लगाई जिसके बदले भगवान उनको विश्व सुंदरी बना दी। जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते, जिसको लोग बात करना पसंद नहीं करते, अरे गलत स्त्री है, विचित्र चेहरा है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, कौन बात करे? प्यारे भक्तजन, जब आपके सामने कोई विकलांग आता है, कोई अपाहिज आता है ना, तो मन में एक ख्याल मत लाया करो कि हम इनसे बात नहीं करें, अरे दूर रहेंगे इनसे, ऐसा है। बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो, अपने से जो मन पड़े वो किया करो उनके लिए, बहुत सा फायदा है इसमें, ठीक है? पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों को देना, गरीब बच्चों को खिलाना, विकलांगों की सेवा करना, मुक बधिर की सेवा करना, जानवरों को खिलाना, बहुत पुण्य मिलता है, किया करो, बड़ा आनंद आता है और सेवा करने में। और मानव तो तभी कहलाएंगे जब हम सेवा करेंगे। भगवान कन्हैया जो है मथुरा घुमाए अपने मित्रों को, मथुरा घूम करके भगवान वापस उस बगीचे पर आए। नंद बाबा आ गए अपने बच्चों को लेके, मित्रों को लेके, भगवान के मित्रों को लेके। भगवान अब प्रवेश किए रंग महल में, रंग भूमि में, जहां पर कंस ऊपर बैठा हुआ है, पूरे नगरवासी बैठे हैं, और बीच में शिव जी का वो धनुष रखा हुआ है। और मुख्य दरवाजे पे कंस ने हाथी को तैनात किया है, अगर वो कृष्ण बलराम अंदर आए तो वही कुचल के मार डालना मेरे शत्रुओं को। जैसे भगवान कृष्ण आ रहे थे, वो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, वो हाथी जो है दरवाजे पे खड़ा है और भगवान को घुसने नहीं दे रहा है, बोले नहीं जा सकते। राव जी भैया ने कहा, बोले कन्हैया ये ऐसा नहीं मानेगा, इसे मजा चखाओ। भगवान कन्हैया सूंड को पकड़े, दाऊ जी भैया पुंछ को पकड़े और पकड़ करके घुमाए घुमाए घुमा के पटक दिए। एक बार में वो हाथी मारा गया। भगवान दौड़े 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 अंदर प्रवेश किए, और अंदर प्रवेश किए तो उनके पिताजी डरने लगे। नंद बाबा, यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा हैं प्रभु, और मेरे जो कन्हैया है वो तो छोटे हैं, 11 साल महज। भगवान की स्तुति करने लगे हनुमान जी की, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी आओ, मेरे बच्चों की रक्षा करो आप। भगवान दौड़े दौड़े गए और उस धनुष आंखों के पलकों को बंद करने में, झपकने में जितना समय लगता है ना, उससे भी कम समय में भगवान उठा के तोड़ दिए उस धनुष को। कंस का सिंहासन हिलने लगा, क्योंकि कंस को वरदान प्राप्त था, जब तक वो धनुष रहेगा कंस की मृत्यु नहीं हो सकती थी। कंस ने सारा किया, है चाणूर मारो मारो। चाणूर और मुष्टिक दोनों गए युद्ध करने। चाणूर काम के प्रतीक, मुष्टिक जो है क्रोध के प्रतीक, और युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। भगवान कन्हैया जो है युद्ध करने लगे,
और भगवान कन्हैया जो है जब युद्ध करने लगे ना तो भगवान बिना शस्त्र अस्त्र के युद्ध करने लगे, मारते गए एक एक मुष्टि का और एक एक बार में मार मार के सबको गोविंदाय नमो नमः, एक ही बार में सब मारे गए। बड़े बड़े योद्धा है, शल कूट तोसल सबको भगवान मारते गए। मारने के बाद भगवान उड़ते 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 भगवान चले गए कंस के पास और कंस मामा के पास गए और जाकर के कंस मामा के मुकुट को मारे और बाल को खींच के कहे, दुष्ट मामा तुमने जितना खिलौना भेजा हमने खेल खेल के तोड़ दिया। कोई ISI हॉलमार्क वाले खिलौना भेजना था गारंटी वारंटी वाला, सब लोकल खिलौना भेजे, खेल खेल के तोड़ दिए। और कोई खिलौना बचा है क्या बोलो? जैसे कहा कि और कोई खिलौना बचा है क्या? कंस कहने लगा मुझे पीड़ा हो रही है, छोड़ो मेरे बाल को। बोले मेरी माँ के बाल को तुमने खींच खींच के मारा है, देवकी मैया के बालों को खींच खींच के, मेरी माँ के बारे में तुमने नहीं सोचा और आज तुम्हें पीड़ा हो रही है। भगवान जो है पूरे पृथ्वी का वजन अपने हाथों में लिया है और कूद के बैठ गए। भगवान जो है पकड़े उसके बाल को और अपने इन हाथों में पृथ्वी का भार लेकर के भगवान मारे, एक ही बार में कंस का राम नाम। बोले कंस मर्दन भगवान की। कितने साल के हैं भगवान? 11 साल 55 दिन। भगवान दौड़े दौड़े कंस को मारने के बाद भगवान दौड़े 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 काल कोठरी गए। काल कोठरी में जाकर के मैया को छुड़ाए हैं। कौन से मैया को बोलो? देवकी और वसुदेव। कंस के जो पिता है उग्रसेन, वो भी जेल में बंद है, अपने बाप को ही जेल में बंद कर दिया था, ये दुष्ट पापी जो है। भगवान उनको भी छुड़ाए और भगवान सबको छुड़ाए और तुरंत नाना उग्रसेन को मथुरा के राजा बना दिए। राजा भगवान स्वयं बन सकते थे लेकिन ना, जिनका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, ऐसा कहा करके भगवान उग्रसेन को राजा बनाए। नंद बाबा से कहे बाबा आप मेरे मित्रों को लेकर के चले जाओ, यशोदा मैया से कहना मैं जल्दी लौट के आऊंगा। भगवान मथुरा में रहने लगे। अब मथुरा की लीला प्रारंभ यहाँ से और भगवान जो है मथुरा में रहने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान अभी तक विद्यालय नहीं गए हैं। कहाँ नहीं गए हैं? जोर से बोलो। गुरुकुल। भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी को भेजा गया अवंतिका नगरी। अवंतिका नगरी बोले तो उज्जैन। उज्जैन में जाकर के भगवान जो है सांदीपनी गुरु जी के आश्रम पर पढ़ाई की है। आज भी सांदीपनी आश्रम है उज्जैन में, जाओगे तो देखना आप लोग। तो सांदीपनी आश्रम पर गए भगवान जो है और 64 दिन रहे हैं भगवान। कितने दिन? 64 दिन। 64 दिन में क्या क्या किया भगवान ने? 64 दिन में भगवान एक एक दिन एक एक कलाओं को अपने अंदर आर्ट को उतारने लगे। एक दिन में भगवान को शस्त्र चलाना सीख गए, एक में तलवार चलाना सीख गए, एक दिन में भाला चलाना सीख गए, एक दिन में भगवान बोले अस्त्र की विद्या सीख गए, एक दिन में शस्त्र की विद्या और एक दिन में शास्त्र की विद्या, एक दिन में खाना बनाना सीख गया, एक दिन में फूलों की माला, एक दिन में मोतियों की माला बनाना, एक दिन में बोले पकवान बनाना, एक दिन में भगवान धनुर्विद्या सीख गए, एक दिन में चक्र चलाना सीख गए, एक दिन में पढ़ना सीख गए, एक दिन में लिखना। ऐसे ऐसे 64 कलाओं को भगवान अपने अंदर उतारे। गुरु जी के साथ रह करके विद्या पूर्ण हुई। गुरु जी से कहा कि बोले गुरु जी मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा बोले कन्हैया मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। गुरु माँ ने कहा मुझे दे दो। तो गुरु माँ ने कहा कि बोले मेरा जो बेटा है वो सागर में जाके खो गया है। कहाँ खो गया है? सागर में जाके खो गया है, तो मेरे पुत्र को लाके तुम दे दो। तो भगवान दौड़े 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 गए, समुद्र में जाके कूद गए। भगवान समुद्र में कूदे, बहुत खोजे, लेकिन गुरु भाई नहीं मिला। भगवान को वहां पे क्या मिला? शंख मिला और पांचजन्य नाम के शंख को भगवान ने धारण किया और भगवान शंखधारी कहलाए। बोलो शंखधारी भगवान की। भगवान उसके पश्चात यमलोक गए और यमलोक जाकर के प्यारे यमलोक गए और मरे हुए गुरु भाई को जिंदा करके लाके गुरु माँ को दे दिए।
भगवान कन्हैया वापस आए, और भगवान कन्हैया जो है वापस आए मथुरा। वापस आए तो उनका मन किसी में लगता नहीं था भगवान का। देवकी मैया भोजन तैयार करके रखी हुई है लाला के लिए कि लाला आए हैं पढ़ाई करके, खाना लगा हुआ है। देखो कितना अंतर, वो भाव देखो आप ना। माँ यशोदा क्या करती थी? गोद में बैठा के खिलाती थी। देवकी मैया खाना परोस रही है, कितना अंतर है। भगवान के भोजन में आज माखन मिश्री नहीं है, नाना प्रकार के व्यंजन है। भगवान को अपनी माँ की खूब याद आई और भोजन छोड़ के अपने कमरे में चले गए भगवान। आज मेरी माँ यशोदा होती तो मुझे बड़े प्यार से भोजन कराती। भोजन छोड़ करके चले गए अंदर। अंदर जब गए तो वसुदेव जी ने उद्धव से कहा, मथुरा में भगवान के मित्र का नाम है उद्धव। उद्धव जाओ तुम जाके पूछो कन्हैया को कि भोजन क्यों नहीं किए उन्होंने, मन इनका उदास क्यों है, जाओ जरा जाके पूछो। तो गए और जाकर के कन्हैया से बात करने लगे। बोले कन्हैया तुम जो है कृष्ण, तुम जो है भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मथुरा में भगवान को सब कृष्ण कहते थे, कन्हैया केवल ब्रज वाले कहते थे, माँ यशोदा है ना। तो कृष्ण तुम जो है भोजन क्यों नहीं किए हो? तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि बोले क्या बताऊं उद्धव, जब से मैं अपने ब्रज को छोड़ा हूं ना, मुझे मेरे ब्रज की खूब याद आती है। मैं कितना झूठा हूं। 2 दिन में लौट के आऊंगा बोला हूं, लेकिन 2 दिन से आज कितना दिन हो गया है बताओ? 2 दिन से कितना दिन हो गया मैं नहीं गया हूं। जब से मैं ब्रज छोड़ के आया हूं ना, मेरी माँ यशोदा का क्या हाल हुआ होगा। मेरी वो गैया सुरभि गाय जिससे मेरा खूब प्रेम था, वो तो चारा चरना छोड़ दी होगी। यशोदा मैया तो दही बिलोना छोड़ दी होगी। ये ब्रज वालों का क्या हाल हो रहा होगा। उद्धव मेरा एक काम कर दो। बोले उद्धव मुझे ब्रज की खूब याद आ रही है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मैं 1000 बार भी प्रयास करूं उद्धव, फिर भी मैं ब्रज को नहीं भूल पाता। भगवान कह रहे हैं देखो, क्योंकि ब्रज भगवान का घर है, धामनी है। आज भी भगवान वहां रहते हैं, आज भी सत्य घटना है आज भी। और हमने तो साक्षात देखा है, परखा है, महसूस किया है। बाके बिहारी को वहां पर पेड़ा चढ़ता है। पेड़ा जो गए होंगे वृंदावन को मालूम है, पेड़ा चढ़ता है बिहारी जी को। जिस सेठ जी की दुकान से बिहारी जी को पेड़ा जाता था, एक दिन पेड़ा नहीं गया बिहारी जी के पास, सत्य घटना है। और पेड़ा नहीं गया बिहारी जी के पास। पंडित जी रात में जो है उनको बिना भोग लगाए पट बंद करके चले गए। भगवान को लगी भूख बिहारी जी को। अब बिहारी जी को जब भूख लगी तो बिहारी जी जो है छोटा सा बालक का रूप बनाए और छोटा सा बालक छोटे से बच्चे का रूप बना करके भगवान जाने लगे पेड़ा लेने। इत्तेफाक से वो पेड़ा वाला जो एक दुकान जो है, जिस सेठ की दुकान से पेड़ा जाता था, उस सेठ का दुकान जो है खुला हुआ था, आधा दुकान खुला था और पेड़ा अंदर में बना रहे थे हम लोग। सेठ जी के पास आए वो और सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे पेड़ा चाहिए आधा किलो। क्या चाहिए? पेड़ा चाहिए मुझे, पेड़ा दे दो आप, पेड़ा लेना है मुझे। आधा किलो पेड़ा लिया उन्होंने और पेड़ा लिया। और पेड़ा के बाद में सेठ जी ने पैसा मांगा कि बोले पैसा दो। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये मेरा कड़ा है, उस कड़ा को रख लो आप, चांदी का ही कड़ा है ना मेरा, उसको रख लो सेठ जी, पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक। बिहारी जी वहां चले गए। सुबह जब पुजारी जी आया, मंदिर का दरवाजा खोले तो लड्डू बिखरी हुई थी, पेड़ा जो है बिखरी हुई थी। पंडित जी सोचने लगे मैं तो रात में भोग लगाना भूल गया था, मैं पेड़ा कहां से आया। और बिहारी जी के हाथ का कंगन गायब है। पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटा गया, बोले चोरी हो गई, 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 चोरी हो गई। कुछ दिनों के बाद में मंदिर के पुजारी जी मंदिर बंद करके घर जा रहे थे। सेठ जी की दुकान में पहुंचे तो बाजू में रखा था वो कंगन ठाकुर जी का। तो पुजारी जी ने सेठ से पूछा कि बोले कंगन कहां से है आपके पास। सेठ जी ने बताया कि एक दिन एक बच्चा आया था छोटा सा, और वो बच्चा आके मुझसे पेड़ा लेके गया और वो अपना कड़ा मुझे दे करके गया है बदले में। पुजारी जी ने कहा, अरे सेठ जी, अरे वो कोई दूसरे नहीं बिहारी जी थे जो आपके पास आए हैं और पेड़ा खरीद के गए हैं।
अरे आप उसे पहचान नहीं पाए, ये कंगन दो, ये बिहारी जी का कंगन है ये। सेठ जी पश्चाताप करने लगा, कितना बड़ा मैं अभागा हूं जो मैं ठाकुर जी को नहीं पहचान पाया। सत्य घटना है, आज भी बिहारी जी वहां रहते हैं वृंदावन में। ब्रज जाओ जाओ प्यारे, तो आने की इच्छा ही नहीं होती। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन सा वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सुनाओ। आज भगवान कन्हैया उद्धव से कहने लगे, उद्धव मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है उद्धव, तुम ब्रज जाओगे? मैं चिट्ठी लिख रहा हूं उद्धव, उस चिट्ठी को ना मेरे ग्वाल बाल तक पहुंचा देना, राधा तक पहुंचा देना। भगवान चिट्ठी लिखना चालू किए, और भगवान चिट्ठी लिखना चालू किए, चिट्ठी जो है कोरा का कोरा रह गया। आंख से आंसू बहने लगा, वो कोरा रह गया चिट्ठी जो है। उद्धव कहने लगा, ठीक है कन्हैया तुम मुझे भेज रहे हो तो मैं वहां जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं केवल वहां 1 घंटे के लिए जाऊंगा। सोच लो तुम, 1 घंटे के लिए। ठीक है जाओ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब से भगवान जो है ब्रज को छोड़ के आए थे ना मथुरा में, तब से भगवान के मित्र मथुरा जाने वाली रास्ते में बैठ के छुप छुप के देखते थे कि हमारा कन्हैया आ रहा होगा। आऊंगा बोला था ना, आ रहा होगा आ रहा होगा। सुबह से शाम हो जाता था लेकिन कन्हैया वापस नहीं आते थे। आज उद्धव आ रहे हैं भगवान के रथ में सवार होकर के। उद्धव जी, बच्चों ने देखा, मित्रों ने देखा, देखो वो रथ आ रही है, देखो रथ आ रही है, दौड़ो 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 दौड़ो। सब रथ के पास दौड़े, रथ के पास सब दौड़े ना। पर्दा हटाए रथ से तो उद्धव जी बैठे थे। अरे आज हमसे फिर छल करके चला गया वो, आज हमें फिर छल कर दिया हमारे साथ, आज फिर नहीं आया। उद्धव ने कहा, मैं उद्धव हूं, नमस्कार। बोले, ये नंद जी का महल कहाँ है? बच्चों ने कहा, नंद जी के महल जाना है आपको। पानी की धार जो यहां से बह रही है ना, देख रहे हो ना, ये पानी की धार, ये पानी की धार जो बह रही है, इस पानी की धार को तुम पकड़ करके चले जाओ उद्धव जी। लेकिन खबरदार, ये इस पानी को साधारण पानी मत समझना आप। ये जो पानी है, ये माँ यशोदा के आंख से निकला हुआ पानी है। ये हमारे ब्रज की गैया ग्वाल के आंखों से निकला हुआ आंसू है। पानी की धार को पकड़े पकड़े जाओ, आप पहुंच जाओगे नंद महल तक। उद्धव जी रथ लेके आगे जाने लगे, बच्चे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जाने लगे। नंद महल में पहुंचे उद्धव जी, और उद्धव जी नंद महल में जब पहुंचे ना, यारे यशोदा मैया खंभे में टिक के बैठी है। जब कोई छोड़ के चला जाता है ना, तो दुख का जो समय रहता है कैसे रहता है। सोच रही है मैया जो है लाला के बारे में। उद्धव आया, मैया प्रणाम, मैं उद्धव। बच्चे कहने लगे, बोले थोड़ा जोर से बोलो, मैया सुनती नहीं है। माँ प्रणाम, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। तो यशोदा मैया जवाब देती है, धीरे बोल, मैं बहरी नहीं हूं, मैं, मेरा लाला अंदर सोया है, और तुम चिल्लाओगे ना तो मेरा लाला उठ जाएगा, और जब उठेगा वो रोटी मांगेगा, चंदा मांगेगा, माखन मांगेगा। कहां से लाके दूंगी मैं? मैंने उसे अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया है, अंदर सोया है। मतलब अभी भी ये लग रहा है माँ को कि मेरा लाला वहां है। बताइए, इतना प्रेम, गहरा प्रेम। उद्धव देखा, देख करके बाप रे, भाव विभोर हो गया। उद्धव जी गए थे 1 घंटे के लिए, रुक गए 8 घंटे। रात भर माँ के चरणों को प्रणाम कर करके रोते रह गए। सुबह हुआ तो उद्धव जी ने पूछा, माँ राधा रानी से मेरी मुलाकात कहाँ होगी? तो कहा, निकुंज वन चले जाओ, वहां तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। उद्धव जी आए निकुंज वन। निकुंज वन आए तो हजारों सखिया दासिया जो है राधा रानी को घेर के बैठे हैं। राधा रानी, बाल बिखरा हुआ है राधा रानी का बाल। उद्धव जी खड़े हैं सामने, बात कैसे करूं मैं, इन सबसे मैं बात कैसे करूं? बोले, मैं बात कैसे पहुंचाऊं? तो वहां पर भंवरों के माध्यम से बात हुआ है, भंवरों के माध्यम से। भंवरे जो है इधर जाते गए, सूचना पहुंचाते गए, भ्रमर गीत कहा गया भागवत में जिसे। एक भंवरा आके कहा कि मैं कृष्ण का संदेशा लेके आया हूं। एक भंवरा जा रहा है, कह रहा है, कपटी कृष्ण के मित्र, तू हमारे पास आया है?
हाँ? वो तो हमें छोड़ के चला गया। सुनाए कपटी कृष्ण की कहानी। बोले क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने, नाक कान काट दिया। क्या बिगाड़ा था बलि ने, पूरा राज्य छीन के चला गया। क्या बिगाड़ा था बाली ने, चुप के बाण मार दिया। उसका संदेशा लेके आए हो। फिर भौरा आया, वो कहने लगा कृष्ण जो है निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म है वो, ब्रह्म को मानो। राधा रानी की तरफ से भौरा गया, वो कहने लगा हम निर्गुण नहीं सगुण को मानने वाले हैं। हाँ? अरे तुम लोग रो रहे हो कृष्ण के नाम में, वो तो संसार का है, ब्रह्म है। राधा रानी कहने लगी कि बोले वो संसार के लिए होगा, लेकिन वो हमारा कृष्ण है। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण आठों याम, हमारा तन मन है, हमारा कन्हैया जो है। उद्धव तुम कह रहे हो बोले निर्गुण को मानो, क्योंकि उद्धव ज्ञानी था ना, और निर्गुण को मानो ऐसा कहा करके आज वो बैठ के राधा रानी से ज्ञान सीख रहा है। हाँ? हम आज भी अपने कन्हैया को भूले नहीं है उद्धव, वो तो हमारे मन में है। आज भी हम उनके इंतजार कर रहे हैं, आज भी उनकी याद में ये रो रहे हैं। हाँ? आज भी उनकी याद में ये रोते बैठे हैं। हाँ? आजा रे आजा रे आजा रे कान्हा, बड़ा वो भाव वो प्रिय का राधा रानी का, राधा रानी और उद्धव के बीच का वो भाव। आजा रे आजा रे आजा रे कान्हा, आजा रे आजा रे आजा रे कान्हा, आजा रे आजा रे आजा रे कान्हा, ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे कान्हा रे। कहाँ तू खो गया है, सबका दिल रो रहा है। कहाँ तू खो गया है, सबका दिल रो रहा है। गोकुल को भूल गया क्या है, गोकुल को भूल गया क्या, वृंदावन रो रहा है। कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे कान्हा रे। कोयल कुकना भूल गई, चरना भूली गैया। दही बिलोना भूल गई, तेरी यशोदा मैया। गोपियों के आंखों में आंसू बरसे सावन जैसे। बिखरे बाल भटकती राधा हो गई पागल जैसे। छीन के नींद हमारा, छीन के नींद हमारा, छीन के नींद हमारा, चैन से सो रहा है। ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे
कहता है निर्गुण ब्रह्म को जानो, श्याम रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो। सच कहता है तेरा उद्धव, कैसे उन्हें समझाए, मन नहीं होते 10-20 कान, कैसे उन्हें दिखलाए। एक ही मन हमारा है, एक ही मन हमारा है, एक ही मन हमारा जहाँ तू रह रहा है। ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, कहाँ तू खो गया है, सबका दिल रो रहा है। कहाँ तू खो गया है, सबका दिल रो रहा है। गोकुल को भूल गया क्या है, गोकुल को भूल गया क्या है, गोकुल को भूल गया क्या, वृंदावन रो रहा है। ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, प्यारे भक्तजन, उद्धव जी जब देखे राधा जी और गोपियों के प्रेम को, उद्धव से कहने लगे, उद्धव कृष्ण तो हमारा मन है, तन है, धन है, कृष्ण आठो याम। हम चाहे उद्धव तो अभी मथुरा जा सकते हैं, लेकिन हम मथुरा जाते नहीं, क्योंकि हमारा कन्हैया जिस काम के लिए गए हैं ना, उस काम को उनको पूर्ण करना है। उद्धव जी देखिए, धन्य हो तुम देवियों, तुम लोग सबके लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम्हारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है। मैं तो यही चाहता हूं कि वृंदावन में मैं इन गोपियों के चरणों की धूलि का सेवन करने वाला बन जाऊं। उद्धव जी गए थे 1 घंटा के लिए, रुक किया है 7 महीना ब्रज में, क्योंकि ब्रज वैसी है प्यारे, ब्रज जाओ तो वापस आने की इच्छा नहीं करती। 7 माह रुक के आए, भगवान के पास जब आए, भगवान कहने लगे, आओ ज्ञानी जी, आओ आओ, स्वागत है आपका, आओ। भगवान से उद्धव कहने लगे, तुम इतने निष्ठुर बन के बैठे हो यहाँ, वहां तुम्हें इतना याद कर रहे हैं, सब रो रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम जो यहाँ चुप बैठे हुए हो। भगवान कहे, उद्धव तुम ऐसा कह रहे हो ना कि मैं निष्ठुर हूं, अपनी आंखों को बंद करो जरा तुम। उद्धव जी आंख बंद किए। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, उद्धव आंख खोलो। उद्धव आंख खोला तो क्या देखा पता है? भगवान कन्हैया के बाजू में राधा रानी बैठी है, पूरे ब्रज वाले वो भगवान पूरे पीछे खड़े हुए हैं। उद्धव जिसे ब्रज में देख के आया है, उसे भगवान के सामने देख रहा है। उद्धव दंग रह गया देख के। भगवान कहे, उद्धव मैं अपने ब्रज वालों से कभी अलग नहीं हुआ हूँ। उद्धव ये ब्रज वाले मेरे प्राण हैं, मैं ब्रज वाले का हूँ, मैं ब्रज मेरा है, मैं ब्रज का हूँ, ब्रज मेरा है। उद्धव देख के दंग रह गया। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है ब्रज से अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। कंस की जब मृत्यु हुई ना, तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों किसकी बेटियां थी? जरासंध की। और जरासंध के पास जाके, अपने पिता के पास जाके शिकायत करने लगे, बोले पिताजी आपके दमाद को मारने वाला वो ब्रज का छोरा है, वो नंद का छोरा, जिसने आपके दमाद को मारा है, आप उनसे बदला लीजिए। जरासंध जो है 17 बार जाके भगवान के ऊपर चढ़ाई किया है, 17 बार, और 17 बार हार हार के वापस आया। बताओ आप, 17 बार हारा है भगवान से। अब 18वीं बार फिर ये जा रहा है युद्ध करने, तो अपने साथ एक राक्षस को लेके जा रहा है। उस राक्षस का नाम था कालयवन। कालयवन नाम के राक्षस को लेके फिर जा रहा है जरासंध युद्ध करने भगवान के साथ। और जरासंध युद्ध करने जा रहा है भगवान के साथ में, तो भगवान ने देखा अभी जरासंध तो कालयवन को लेके आया है,
और काल यवन की जो मृत्यु है वो भगवान के हाथ में नहीं है, वो मुचकुंद जी महात्मा के हाथ में है, राम जी के परदादा। भगवान को जब युद्ध करने आए मुचकुंद जी, बोले युद्ध करने आए, कालेवन को लेके आया जरासंध। युद्ध करने जब आया तो भगवान ने बड़े भैया से कहा, बड़े भैया से, दाऊ जी चलो यहाँ से भागेंगे। दाऊ जी कहे मैं नहीं भागने वाला, मैं युद्ध करूंगा इससे, डरपोक थोड़ी हूं मैं। भगवान ने कहा ज्यादा होशियार मत बनो, अभी हमको भागना है, चलो। तो भगवान रण को छोड़ के भागे, तो भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय। क्या नाम पड़ा? रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ राय की। आज भी रणछोड़ राय जी का मंदिर है, ठीक है प्यारे भक्तजन। भगवान जो है रण को छोड़ करके भागे, भागते 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 पर्वत में चढ़ गए, प्रवर्षण पर्वत पर। और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए भगवान। काल यवन नाम के उस दैत्य, वो दैत्य भी पीछा करता गया भगवान का। और भगवान जो है उस पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत में अंदर गुफा था जहां पे मुचकुंद महात्मा सोए थे। और मुचकुंद महात्मा सोए थे, भगवान अपने पीले दुपट्टे को उठाए और पीले दुपट्टे को उठा के भगवान जो है उनके शरीर में ढक दिए, पीछे जाके छुप गए। और वो राक्षस आया, देखा अभी तो भाग रहा था, अभी सोया है, लात मारा जोर से, तो मुचकुंद महात्मा उठ गए। मुचकुंद जी कौन है? राम जी के परदादा, सोए थे। इनको देवासुर संग्राम में वरदान मिला था कि जब तक तुम्हारी सोने की इच्छा है सोते रहो, लेकिन जो तुमको उठाएगा वो मारा, वो तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा। जो तुम्हें उठाएगा तो तुम्हारे आंखों के अग्नि से वो जल के मर जाएगा। काल यवन उठा दिया उनको। अब काल यवन जब उठाया तो मुचकुंद जी की आंख से क्रोध की अग्नि निकली, क्रोध की अग्नि निकली, वो जल के मर गया। भगवान ने उनको दर्शन दिए, दर्शन दे करके भगवान उनको कृतार्थ किए। भगवान सोचा मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। भगवान चले गए कहाँ? समुद्र किनारे। और समुद्र के किनारे जा करके भगवान जो है समुद्र से रास्ता मांगे हैं, द्वार। क्या मांगे हैं? द्वार। समुद्र देव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के समुद्र देव ने उनको रास्ता दिया और कहा कि जाओ विश्वकर्मा को कहा कि हमारी नगरी का निर्माण करो। तो समुद्र के बीचों बीच भगवान अपने लिए नगरी का निर्माण कराए, जिसका नाम पड़ा द्वारिका। और जहां के भगवान बन गए राजा, तो भगवान का नाम पड़ा द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। वहां पे आज भी सुदर्शन जो है परिक्रमा करते रहता है, कोई अंदर घुस न पाए भगवान के महल में। खैर वो तो भगवान के जाने के बाद समुद्र में डूब गया। प्यारे भगवान द्वारिका के राजा बन गए। अब भगवान की शादी होगी, ठीक है, जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार है कि नहीं? हाँ, तो आइए मंगलमय विवाह के प्रसंग की ओर आपको लेके चलता हूं मैं। देखो रुक्मणी मैया कौन है? रुक्मणी मैया भीष्मक नाम के राजा के पुत्र हैं। भीष्मक राजा कहाँ रहते हैं? विदर्भ नगर में। और विदर्भ नगर में ये रहते हैं भीष्मक जो है। और भीष्मक नाम के राजा के 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। क्या नाम था? रुक्मणी। रुक्मणी मैया कौन है? लक्ष्मी है साक्षात। समझ रहे हो ना? धीरे धीरे रुक्मणी मैया बड़ी हुई। एक दिन इनके पिता ने विचार किया कि रुक्मणी मैया की शादी कर दिया जाए, इनकी शादी कर देते हैं रुक्मणी की। और रुक्मणी की शादी कर दिया जाए, ऐसा विचार विमर्श करने लगे। रुक्मणी मैया की शादी की बात चली तो रुक्मणी मैया के बड़े भाई रुक्मी बड़ा अधर्मी प्रवृत्ति का था। और रुक्मी जो था बड़ा अधर्मी प्रवृत्ति का था। इसने अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ तय कर दिया। किनके साथ तय कर दिया? जोर से बोलो। शिशुपाल के साथ तय कर दिया कि तुम्हें मेरी बहन के साथ शादी करना है, रुक्मणी मैया के साथ, रुक्मणी के साथ। और ये शिशुपाल एक पैर में खड़ा हो गया कि बोले उस सुंदरी से मैं शादी करूंगा। प्यारे भक्तजन, रुक्मणी मैया डर गई। और रुक्मणी मैया जो है एक चिट्ठी लिखती है भगवान को, ठीक है। रुक्मणी मैया एक चिट्ठी तैयार की, बचपन से भगवान की महिमा को सुनी है तो इन्होंने चिट्ठी तैयार किया। और चिट्ठी तैयार किया है तो उसमें क्या लिखा है? उसमें भगवान की केवल प्रशंसा के बारे में लिखा है। भगवान की केवल प्रशंसा की हो चिट्ठी में। समझ रहे हो ना? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर
ते निर्विश्य कर्ण विवैर हरतो गतापम रूपम दृशाम दृश्यमताखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रम में। प्यारे भक्तजन, भगवान की सुंदरता के बारे में सुना है मैया ने और सुन करके लिखी है। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी है साक्षात। लक्ष्मी किसी के गर्भ से पैदा नहीं होती, लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होती है। ठीक है, लक्ष्मी 3 प्रकार की बताई गई है भागवत में। पहला है लक्ष्मी, दूसरा है अलक्ष्मी और तीसरी है महालक्ष्मी। तो आप कौन सी लक्ष्मी लोगे? पहली है लक्ष्मी, दूसरी है अलक्ष्मी और तीसरी है महालक्ष्मी। सब महालक्ष्मी ही लोगे, है कि नहीं? हाँ, तीनों का अर्थ बता देता हूं। लक्ष्मी किसे कहते हैं? जो आती है चली जाती है। ठीक है, आती है और चली जाती है। अलक्ष्मी किसे कहते हैं? गलत पैसे से खरीदा गया, गलत तरीके से आया गया पैसा, कमाया गया पैसा। महालक्ष्मी किसे कहते हैं? 10,000 रुपए की आपकी सैलरी है, 20,000 की सैलरी है, 20,000 रुपए महीना में आ रहा है, आप ईमानदारी से उसमें से 1,000 या 1,500 2,000 जो दान करते हो तो जो बचता है 18,000, वो 18,000 आपका कहलाएगा महालक्ष्मी। ठीक है, और हम अपने आय में से अगर हम दान नहीं करते हैं तो वो लक्ष्मी इधर उधर से निकल जाती है। जब हम दान करते हैं तो वो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। लक्ष्मी चंचल प्रवृत्ति की होती है, याद रखना, चंचल, इधर उधर से निकल जाती है। तो आज सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को सुंदर मैया जो है चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में वर्णन है कि बोले, चिट्ठी में लिखा है मैया ने कि मैंने आपके बारे में सुना है, श्रवणम। ठीक है, आप सोचेंगे कि बोले ऐसी कौन सी नारी है जो मेरे बारे में ऐसा सा लिखी है, और ऐसी कौन सी नारी होगी कन्हैया जो आपको, आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं पाना चाहेगी। आप आइए और मुझे लेकर के जाइए। जो वस्तु एक शेर को मिलना चाहिए वो एक सियार लेके जाए, ये शोभा नहीं देता। आप आओ और लेकर के मुझे चले जाओ। आप सोचेंगे कि मैं कैसे लेके जाऊं, तो हमारे यहाँ परंपरा है, विवाह के पहले कुल देवी की पूजा करने जाते हैं, कात्यायनी मैया की पूजन करने जाते हैं, और मैं पूजा करने जाऊंगी, आप आके वहां से मुझे ले जाना। चिट्ठी लिखी, सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को अपनी शक्ति से मैया जो है 2 मिनट में पहुंचा दी। कहाँ? द्वारिका। और द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका पहुंच के चिट्ठी को भगवान को दिए। भगवान चिट्ठी पढ़े, दारुक से रथ का तैयार करो, मुझे जाना है। और उधर रुक्मिणी मैया अपनी सखियों के साथ में मंदिर जा रही है, गौरी माता के मंदिर पूजा करने के लिए सखियों के साथ। समझ रहे हो ना? सखियों के साथ में सुंदर मैया जो है जा रही है पूजा करने गौरी माता के मंदिर। ठीक है, और उधर भगवान जो है दारुक को कह करके रथ में बैठ करके आ रहे हैं। चिट्ठी लग गई दाऊ जी भैया के हाथ में, बड़े भैया के हाथ में। बड़े भैया कहे मुझे जाना होगा, ये कन्हैया जो है अकेले अकेले शादी कर रहा है, जरूर कुछ लफड़ा होगा वहां पे। तो सेना तैयार करके बलदाओ भैया भी पीछे पीछे जा रहे हैं। उधर रुक्मिणी मैया जो है पूजा करने जा रही है, तो शिशुपाल जो है औक्षणी सेना को साथ में भेजा है, कहीं वो नारी चोर मत बन जाए, हमारी होने वाली पत्नी को चुरा के ना ले जाए भैया। इसलिए सेनाओं के साथ में रुक्मिणी मैया को भेजा है। और रुक्मिणी मैया जो है आ रही है अपनी सखियों के साथ में गौरी मैया की पूजा करने के लिए। आइए एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारी रुक्मिणी मैया की। रुक्मिणी मैया जो है हमारे बीच पधार रही है अपनी सखियों के साथ गौरी माता के पूजन करने के लिए। गौरी मैया के मंदिर पहुंची है, और गौरी माता के मंदिर पहुंच करके गौरी माता के मंदिर पहुंची है और प्रार्थना करती है कि मैया मेरी पुकार सुन लो आप, और मेरी बिगड़ी बना दो आप। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी
अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहर वाली बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले। से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ऐ शेरों वाली बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले। दुनिया की नर नारी, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली। मुझको दर्श दिखा दे, मुझको दर्श दिखा दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले। बोलो दुर्गा मैया शर्मा के मेरी मैया दृष्टि दया की कर दे, शर्मा की मेरी मैया दृष्टि दया तू कर दे। चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भर दे, चरणों की धूल देकर भक्तों की झोली भर दे। मरते को अब जिया दे, मरते को अब जिया दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐ शेरों वाली मैया अरे बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया
मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहर वाली ऐसी रोबाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले, ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी अपना मुझे बना ले, ऐसे रोवाली मैया। सुंदर वहां पर भगवती मैया प्रकट हुई। मांगो देवी क्या मांगना है? बोले माँ वो द्वारिकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करना है मुझे। अच्छा ठीक ठीक, आपकी मुराद बिल्कुल पूरी होगी माँ। मंदिर की घंटी बजी, मैया का बायां आंख फड़कने लगा। बायां आंख फड़कता है तो कोई आता है ना, पंडित जी आगे पहुंच के बता दे कि मैया आपका काम हो गया। और द्वार के बाहर खड़े हैं, मैया पलट के देखी, भगवान आ रहे हैं और मैया भी इधर से जा रही है। और सुंदर भगवान मैया को बैठा करके सुंदर लेकर के भागने लगे। भगवान जो है, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। तो प्यारे भक्तजन, भगवान आए और मैया रुक्मिणी जो है रथ में बैठ के जाने लगी। सारे सैनिक देखने लगे कि बोले अरे देखो देखो कितना सुंदर वो राजकुमार आया है, और वो राजकुमार लेके जा रहा है। उनके गले में देखो मोती की माला है। अरे कितना सुंदर दिख रहा है। भगवान के स्वरूप को देखने लगे सब, और भगवान के स्वरूप को देखने लगे। भगवान लेके जाने लगे। उतने में एक सिपाही कहते हैं अरे पकड़ो, हमारी मैया को हरण करके लेके जा रहे हैं। सब भीड़ पड़े। पीछे से दाऊ जी भैया चिल्लाते पहुंच गए, और रुक्मिणी मैया के भाई रुक्मी से भगवान का युद्ध होने लगा। भगवान कहे, बोले भगवान मारने लगे तो रुक्मिणी मैया मना करते कि बोले लाला इसे मत मारो, आप ये कि लायक नहीं है, तो मना कर दिया। दाऊ जी भैया ने कहा कि इसे मत मारो, का नहीं है, तुम्हारे होने वाला साला है और उसे नहीं मारा जाता, इसलिए आप उन्हें छोड़ दो। तो भगवान मैया को हरण करके ले गए। बाद में रुक्मी को समझाया गया कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो है नारायण को मिलना चाहिए। ऐसा कह करके सुंदर भगवान के यहाँ से वापस मैया को लाया गया, और फिर भगवान बारात लेकर के आए और विवाह जो है विधिवत संपन्न हो गया। अब आइए हम सब भी ज्यादा लेट नहीं करते हैं, विवाह की ओर हम सब प्रस्थान करते हैं। आइए बोलो बाके बिहारी लाल की। तो सबसे पहले मैया जो है कहती है अपनी सखियों से कि आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, और दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की, वो दुल्हन बना दो। आइए, बड़ा प्यारा गीत। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। संग में मेरी बातें चलाई, संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, मेरी बात चलाई। सतगुरु ने सतगुरु ने मेरी कितनी सगाई। उनको बुला के हथेले बातों करा दो, उनको बुला के हथेले बातों करवा दो। उनको बुला के हथेले बातों करा दो, उनको बुला के हथेले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और चुनरी जो रंग नाही छूटे, जो रंग ना सवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, सवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे। सवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, सवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो। अटल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आइए अब भगवान को सुंदर लेकर के आना है, खड़े हो जाइए, आरती करके ले आना है।
खड़े हो जाइए चाची जी। भगवान को आरती करके लेके आना है सम्मान सहित। जब वो आएंगे तब फिर चुलमाटी आदि कार्यक्रम चालू करेंगे। भगवान को लेके आइए। राधे श्याम। थोड़ा रिवर्ब लगा इको इको। श्री राधे
तो आइए शादी का आनंद लेके जाना है, और शादी का लड्डू खाए बिना कोई घर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, झन कर हूँ मन में विचार और झन कर हूँ मन लगिल्ला, झारा झारा नहीं होता है आहू माय पिल्ला। कब पर अभी फिलहाल लड्डू खाना है शादी का, और बिना लड्डू खाए कोई नहीं जाएगा भाई, निवेदन है, ठीक है। सबके लिए लड्डू का प्रबंध है हमारे सोनी परिवार द्वारा, तो सबको लड्डू खा के जाना है। आइए अब विवाह की ओर चलते हैं। चलो चुलमाटी जाना है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा ढेड़हीन सुहासी मन कहाँ है? अच्छा आगुम खड़े हो, चलो ठीक है। चलो भैया चुलमाटी जाबू कहा था, चलो चलो। सरैसा गोनक दाई मड़बा चावैले वो डारा डुमरेला सजा किए मोर दाई आगे नामा माढ़े बिहार।
अपने भगवान का से लगाओ। ओ देव नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला घर रे बोनी के ले दाई हरी हरे हरी हरे दाई हरी हरे हरी मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला तीन दिल चढ़ गए चार दिल चढ़ गए ओ पांच दिल चढ़ गए मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला पांच दिल चढ़ गए पांच दिल चढ़ गए ओ देव नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला दिल चढ़ गए सात दिल चढ़ गए ओ देव नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला। तेल हल्दी के बाद मैं नाचा। चलिए मैं नाचे की ओर। एक दल रे गे हाथी और घोड़ा एक दल रे गे ऊंट हाँ भैया एक दल रे गे ऊंट मड़वा मनाचे चारों को बारी चमके चारों ऊंट हाँ भैया चमके चारों ऊंट चांदी चांदी के खंभा बड़े सोना के लगे दीवार हाँ भैया सोना के लगे दीवार हीरा मोती के झूला गड़े झूले जसोदा के लाल हाँ भैया झूले जसोदा के लाल
चोर माया जुनून मिला गए वो माया भटको वाली गली सकी वो कहाँ लुका गए कारे डोला की जहर के आना की जार के आना काया डोले जी हमारे पारा कारे डोला की जार के आना घुमार के आना काया सोएगी हमारे पारा कारे डोला की जार के आना घुमार के आना काया डोले जी हमारे पारा कारे डोला की जार के आना। चलिए अब वरमाला कराएं। वरमाला हाँ हाँ भगवान को खड़े करवाइए और मैया जी को खड़े करवाइए। वरमाला होगा। हाथ पहनाना। हाँ, चलो खड़े हो जाओ, वही वही मंच में चढ़ जाओ आप और बारी बारी से आके पहनाइए भाई, सम्मान करिए। ऐसा नहीं पहन लो करके, ऐसा नहीं पहनाइए। पहले रुक्मणी मैया जो है भगवान को माला पहनाएंगे और उसके बाद फिर भगवान जी जो है मैया को पहनाएंगे। सबको दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। काम करो ना, थोड़ा सा कुर्सी वगैरह में खड़ा करा दो, सबको दिखेगा। यहाँ खड़े करा दो, यहाँ इधर इधर इस पर इधर खड़े करवाओ, इधर कुर्सी में खड़ा करवाइए ताकि दिखेगा। चलो मैया जो है पहले माला डालेगी, फिर भगवान डालेंगे। जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अरे ताली तो बजाओ कम से कम। हाँ साउंड वाले भैया, ये महाराज जी के माइक ला चालू करो, पारायण करता जी के। राधे जय श्री कृष्ण। राधे जय श्री कृष्ण। राधे 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 जय श्री कृष्ण। राधे राधे जय श्री कृष्ण। चलिए अब बैठाइए भगवान को और माता पिता आ जाए हमारे दोनों परीक्षित जी, सह परिवार आप लोग खड़े हो जाइए और कन्यादान का संकल्प करना है। सबसे पहले हाथों में सुपारी, हल्दी, चावल, फूल, सिक्का रखिए। भगवान को बैठाइए। आदरणीय परीक्षित जी लोग हमारे खड़े हो जाइए और संकल्प करना है कन्यादान का। आज बड़ा ही सौभाग्य है कि कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
हाथों में चावल फूल सुपारी हल्दी सिक्का रख लीजिए। सामने खड़े हो जाइए। हाथों में चावल फूल सुपारी हल्दी सिक्का पकड़ाइए। हाँ, अब उच्चारण करना है ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। रुक्मणी मैया का कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सपरिवार हाथ लगा सकते हैं। बबलू भैया को भी बुला लीजिए और सपरिवार हाथ लगा लीजिए। बढ़िया। ये वाला माइक चालू कर दो ना बेटा। ये वाला माइक चालू कर दो, माइक महाराज जी का। राधे। जय श्री कृष्ण। राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोद्या प्रारार्धे श्रेष्ठद्वारः कल्पे वैवस्वन्दरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम शरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ देशे रायपुर जिला अंतर्गत नमो नमः। सोनी परिवार क्षेत्रणगात्राय परमार्थे अनुशार्य शरणगाभ्यं नमो नमः। कालयुक्तानां संवत्सरे शरणगात्राय कृष्णमाशरणगात्राय शरणगाभ्यं नमो नमः। विक्रय 2081 कालयुक्तानां संवत्सरणगाभ्यस्यादानं परमार्थे अनुशार्य बहुसमाधे योद सुबह कृष्ण भक्ति दिलगणे विजयगानस्त्रे कृष्ण द्वादरणिकाभ्यां नमो नमः। स्यादनं शुक्रवासरे साधत्रायः मम यजमानस्य मम गोत्रोत्पन्नस्य। अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम उच्चारण करेंगे। जिस मनोकामना से आप पूजन कर रहे थे उसका उच्चारण कीजिएगा। मेरे साथ बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति काम मम सह परिवारस्य कल्याण हेत्वर्थे सुख शांति निमित्तर्थे विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति काम मम संपूर्ण मनोकामना सिद्धार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति काम मम पितृ मोक्ष प्राप्ति मम शोनी परिवारस्य सह परिवारस्य कल्याण हेत्वर्थे सुख शांति निमित्तर्थे संपूर्ण फल प्राप्ति काम अहम करिष्ये। पढ़ने में छोड़ देंगे सामने। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं सुप्तजतदैवैते दूरंगमं ज्योतिघं मे मनः शिव संग्रमस्तु संग्रमं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु।
चलिए अब परिवार वाले पहले टिकावन का कार्यक्रम करेंगे। बारी बारी से सब परिवार वाले आते जाइए, फिर समस्त ग्रामवासी भी आ करके टिकावन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जिनको भी भगवान के शादी में मंगल विवाह में जो न्योछावर देना है, भगवान की शादी में मंगल में टिकावन करना है, वो बारी बारी से आते जाइए और टिकावन का कार्य जो है प्रारंभ करते जाइए। पर एक घर वाले परिवार वाले आ जाइए, उसके पश्चात फिर सब बारी बारी से इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सामने पर्रा को रखवा दीजिए, पर्रा को दिनेश बाबू सामने पर्रा रखवा दो। हाँ, और जगह बनाते जाइए। सब भक्त आ रहे हैं टिकावन करने के लिए, तो उनको जगह प्रदान करें और बारी बारी से सब आ करके टिकावन के कार्य को पूर्ण करें। और सबको शादी का लड्डू खा के जाना है, वही निवेदन है मेरा। लड्डू जो है क्योंकि सबके लिए आया हुआ है। चूरी चूरते हो बेटी, टूटी फूटी जाही वो। पैसा कौड़ी देवो बेटी, खर्चा हो सिराही वो। का तोला देवो बेटी, माया के चिन्हारी। तोला देवो बेटी, माया के चिन्हारी। का तोला देवो बेटी, माया के चिन्हारी। का तोला देवो बेटी, माया के चिन्हारी। बेटे माया के चिन्हारी। तोला देवो बेटी, का तोला देवो बेटी, माया के चिन्हारी। का तोला देवो बेटी, माया के चिन्हारी। बारी से सब भक्त आते जाइए। परिवार वाले अगर कर चुके हैं तो जितने भक्त बैठे हैं सब बारी बारी से आते जाइए। सतरंगी रुग रदे हाँ, रंग छूटे जाही वो। सतरंगी लुग रदे हाँ,
रंग छूट जाइबो घर बारी प्यार देह पार पोके रहिबो सोच गुण देव तो बेटे मैं हो महतारी का तोला की हो बेटी माया की चिन्हारी का तोला देहो बेटी माया के चिन्हारी। चूर देह बेटी टूटी फूट जाइबो पैसा कौड़ी देवो बेटी खर्चा हो सिराइबो चूरा देवो बेटी टूटी फूट जाइबो पैसा कौड़ी देव बेटी खर्चा हो सिराइबो मरते जियते संग देव संगे बारी का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी का तोला देव बेटी माया के चिन्हारी तोला देवा बेटी माया के चिन्हारी। गोदना गोदाले और राज कुमारी गोदना गोदाले और राज कुमारी का तोला देवा बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवा बेटी माया के चिन्हारी। का तोला देवा बेटी माया के चिन्हारी का तोला देवा बेटी माया के चिन्हारी। पानी पियते बदले
નથી ડોલા કા મોલા મોલા મોહિના રે રાની તોર બોલી બચને મોલા મોહિના રે મોલા મોહિના રે ગાના તોર બોલી બચને મોલા મોહિના રે दी कलेगी मैं खोचे नहीं होना दी कलेगी मैं खोचे नहीं होना मन में शंका जान रखे मैं सोचे नहीं होगा मोला मोहिना रे रानी तोरे बोली बचन मोला मोहिना रे मोला मोहिना रे गाना तोरे बोली बचन मोला मोहिना रे परेगे तोर नौगी वो सात जन्म मरते पिया एक खबर परेगे तोर बेटी वो एक जन्म मरते पिया होगे एक जन्म मरते पिया के होगे दुए बावर परेगे तोरे नोनी वो सेवा सासे ससुर के करेगे तोरे रोबा के महल दाई तोरे रोबा थे महल दादा तोरे रोबदार दादा तोरे रोबदार तोरे रोबा थे महल तोरे रोबा थे महल दादा तोरे रोबदार दादा तोरे रोबदार इन भावर परेगे तोरे परेगे तोरे परेगे तोरे
के होगी, तीन जन्म में बरते पिया के होगी। चार भावर परेगे तोरे, पांच भावर परेगे तोरे, छह भावर परेगे तोरे, परेगे तोरे नोनी वो। सात जन्म में बरते पिया के होगी, सात भावर परेगे तोरे, देगे तोरे, परेगे तोरे बेटी वो। सात जन्म में बरते पिया के होगी, सात जन्म में बरते पिया के होगी। आई तोरे रोबते माने आई तोरे रोबते माने की दादा तोरे रोबदार की दादा तोरे रोबदार आई तोरे रोबते आई तोरे रोबते उड़ाते अगा करते बिरे थामवा, पंछी उड़ाते अगा करते बिरे शामिवा। पंछी उड़ाते अगा करते बिरे शामिवा। धरती माए बिना दाना पानी पावे कारे, तेरा बेकार छैया भैया ना छोड़े जा भैया, तेरा बेकार तेरा बेकार। पंछी उड़ाते अगा लिखा करे पंछी उड़ाते अगा करते बिरे शामाबाद। धरती माए बिना दाना पानी पावे कारे, तेरा बेकारे छैया भैया ला छोड़े जा भैया, तेरा बेकारे छैया भैया ला छोड़े जा भैया, तेरा बेकारे। छैया भैया ना छोड़ जा भैया तेरा बेकार छैया भैया ना छोड़ जा भैया
और हमारे सोनी परिवार के द्वारा ठाकुर जी को सोने का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और नाक की फुल्ली अंगूठी अर्पण हुआ है सोनी परिवार के द्वारा। एक बार जोरदार ताली बजाइए सोनी परिवार के लिए। मंगलसूत्र, सोने का, पायल, बिछिया, फुल्ली और अंगूठी भेंट हुआ है भगवान को। बहुत बढ़िया।
सभी भक्त जो है टिकावन का कार्य जो है शीघ्र करिए, उसके बाद फिर आरती होगी और सबको लड्डू खा के जाना है। निवेदन चाहूंगा मैं, बिना शादी के लड्डू खाए कोई नहीं जाएगा। भक्तों से मेरा निवेदन है, आग्रह है। भागीरथी सोनी जी वीरगांव वाले की ओर से एक जोड़ी पायल अर्पण हुआ है। प्रेम से उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। चलिए अब आरती की तैयारी कर लीजिए। सब एक बार झूम के सबको नृत्य करना है, भगवान की शादी है, ठीक है। हाँ हाँ नाचना है सबको। आप लोग तो नाचते नहीं हो ना, बैठे रहते हो, इसलिए आनंद नहीं आता। चलो खड़े हो जाओ सब, चलो सब खड़े हो जाओ, एक बार झूम के सबको नृत्य करना है।
ऐसा मौका बार बार आता नहीं है, सबको झूम के नृत्य करना है उत्साह से एकदम। बाबूजी को भी उठाओ, अम्मा को भी नचाओ, सबको। और साथ में चाचा चाची भी और मामा मामी भी। हाँ, मामा जी से भी निवेदन है, सबको नाचना है, नृत्य करना है, मामी के साथ लेके। अमीर से होती है, गरीब से होती है, हर दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है ऐ मेरे श्याम, शादियाँ तो बड़े नसीब से होती है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है
शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हाँ गा रहे हैं गा रहे हैं, आज ही तो फॉर्म में आए हैं सब। चलिए एक भजन और फिर आरती करेंगे। छत्तीसगढ़ी चली तो हिंदी चली, इंग्लिश चली। ओ कान्हा माई डियर मस्ताना, ये इंग्लिश के है। बाई गॉड दीवानों का दीवाना, ला 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 ला, लाई 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 ला ला ला, ला ला ला, लाई 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 ला ला ला। कान्हा माई डियर मस्ताना, अरे कान्हा माई डियर मस्ताना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना। अरे कान्हा माई डियर मस्ताना, कान्हा माई डियर मस्ताना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना। दीवानी थी मीरा मियां विष का प्याला, तो प्याले में आया नजर कद का लाला। दीवानी थी मीरा मियां विष का प्याला, तो प्याले में आया नजर कद का लाला। डेंजरस पॉइजन कागा पी गई पैमाना, डेंजरस पॉइजन पी गया पैमाना। भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना। ये कान्हा माई डियर मस्ताना, कान्हा माई डियर मस्ताना। ओए माँ, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना। रग
रंग भर दे और स्वीट संग मुरली का तराना अरे स्वीट संग मुरली का तराना हाय हाय दीवानों का दीवाना खाना माही डियर मस्ताना अरे खाना माही डियर मस्ताना हाय हाय दीवानों का दीवाना दीवानों का दीवाना हाय गॉड दीवानों का दीवाना। चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए, आरती प्रज्वलित कर लीजिए। श्री राधे जय राधे जय राधे। ओम हेलो चिक माइक टेस्ट, थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे भैया, निवेदन है साउंड वाले भैया से। श्री राधे जय राधे भैया। चलिए आरती चला लीजिए। श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय। ओ आ बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह मार, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसकी जगह मार जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। उसने तेरा नाम लिया उसकी जगह मार, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, अरे कर लो बंदगी कम है जिंदगी। प्रभु कहाँ तो हो तो मौत भी मारती, बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ आ
भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया के है भीख मांगती, बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। ओ दास प्रेम किशोर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती।
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। अपने अपने स्थान में 4 बार परिक्रमा कर लीजिए।